थोड़ा दिन प्रस्तुति के क्रम में अब हम आगे के ग्रंथ पृथ्वी प्रवाह मर्यादा पर जा रहे हैं। अभी 3 प्रस्तुति जो हुई, जन्माष्टक, बालबोध और सिद्धांत मुक्तावली, तीनों में प्रस्तुतिकार और प्रश्नकर्ता दोनों में ऐसा लगा कि भक्ति वर्तिनी के अंदर वर्णित जो पंचविध अधिकारी हैं उनमें से कौन से अधिकारी के लिए कौन सा ग्रंथ है, ये आलेख में हमें इसकी विवेचना करनी है। और प्रस्तुतिकार अगर ये कहकर चुप हो जाता है कि सिद्धांत मुक्तावली सबके लिए है या किसी एक के लिए है और अधिक विवेचना नहीं करता है, तो प्रश्नकर्ता का ये कर्तव्य है या तो वो समझाए प्रत्येक अधिकारी का विवरण करते हुए कि ये भगवती संगीत है, केवल कथा श्रवण परायण है, उसको भी सिद्धांत मुक्तावली कैसे प्राप्त होती है या सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में से कौन सा उपदेश उसे प्रसक्त होता है। इसी तरह यदि भगवती संगीत परिचर्या परायण भी है तब उसको सिद्धांत मुक्तावली कैसे प्राप्त होती है। इसी तरह व्यावृत श्रवण कीर्तन परायण पर जातक व्यसन है, गृहत्यागी है, यानी प्रथम गृहत्यागी के समकक्ष है। यदि कोई प्रथम और तीसरी कक्षा का अधिकारी है, चतुर्थ कक्षा का, तो उसे ये ग्रंथ कैसे प्राप्त होता है, कौन सा उपदेश उसके लिए प्राप्त होता है, ये समझा। और यदि स्वग्रंथण बीज भावालन स्वग्रंथ में श्रवण कीर्तन परायण, तो इस ग्रंथ का कौन सा उपदेश उसको प्राप्त होता है। इस तरह से प्रत्येक अधिकारी का उल्लेख करते हुए ग्रंथ का कौन सा उपदेश कौन से अधिकारी को सकता है प्राप्त, और यदि नहीं होता है तो क्यों नहीं, इसकी विवेचना की जानी चाहिए थी। पर अभी तीनों आलेखों में हमने देखा कि ये अंश है वो अपूर्ण रहा है। तो आगे के जो आलेख हैं उनमें सावधानी पूर्वक प्रस्तुतिकार और प्रश्नकर्ता दोनों इस विषय को अच्छी तरह से समझें और समझाएं। मैं भी भूल गया शायद पूछना, अन्यथा ये प्रश्न और कोई नहीं करता तो आप लोग भी कर सकते थे, मैं भी कर सकता। दूसरा जो प्रवाह चला विषय का, तो ये अनवधानवश विषय छूट गया। उपक्रम में इस बात को कहना भी मैं भूल गया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि महाप्रभु की दृष्टि में पुष्टि भक्ति मार्ग में जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसकी कक्षाएं निर्धारित होती हैं। पहली कक्षा से पहले कुछ होता है जिसको केजी और ऐसा बोलते हैं, जूनियर केजी, सीनियर केजी, उससे पहले भी कुछ होता है प्ले हाउस, जिसमें केवल घर छोड़कर 2 घंटा बच्चा बाहर अकेला रहना सीख जाए, इतना ही उसका उद्देश्य होता है, पढ़ना पढ़ाना नहीं होता। उसके बाद जूनियर केजी का मतलब क्या, नॉलेज, किंडरगार्टन, तो जूनियर किंडरगार्टन और सीनियर। बाल मंदिर हमारे समय में होता है, बाल मंदिर होता है,
उसके बाद प्रथम कक्षा शुरू होती। उस जमाने में वो प्ले हाउस ऐसा सब नहीं होता था, घर का जो मिट्टी और गोबर से सना हुआ आंगन ही प्ले हाउस हुआ था। तो जैसे ये कक्षाएं निर्धारित, उसमें और कोई कक्षा का कोई अवकाश नहीं है हिंदुस्तान में। सरकार मान्य जो व्यवस्था है उसकी बात है, व्यक्तिगत किसी का हो वो जाने। उस तरह से हम माने कि महाप्रभु पुष्टि मार्ग की सरकार है और उन्होंने भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में पुष्टि मार्ग में कितनी कक्षाएं हो सकती उसका निर्धारण कर दिया। हम सबसे नीचे से शुरू करें, जो कि आमतौर पर व्यवहार में देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पुष्टि मार्ग में आ रहा है तो वो सीधा किसके संपर्क में जाएगा? कोई वैष्णव के संपर्क में। उस समय उसको कोई पुष्टि मार्ग का ज्ञान नहीं, मार्ग का परिचय उसको वैष्णव द्वारा। तो ये सभी धर्म की परंपरा है। जैसे बुद्ध में शरणम गच्छामि, संघ सबसे पहले मिलता है, बुद्ध अंत में मिलता है। संघ के द्वारा धर्म का, धर्म से पीछे बुद्ध का परिचय। इसी तरह पुष्टि मार्ग में भी देखा जाए, जो सूर्य का परिचय हमें उसके किरणों से होता है। हमें सूर्य इस समय दिखलाई नहीं दे रहा है कि किरणें प्रकाशित यहाँ दिखाई दे रही। तो यहां से हम उसका जो स्रोत है वहां तक जाएंगे। जो वैष्णव सृष्टि है, समाज है, शिष्य समुदाय है, वो सबसे प्रथम परिचय में आए। तो उनका संग होने पर उनके द्वारा किए जाते भगवत श्रवण कीर्तन या सिद्धांत ग्रंथों के अवगाहन, उसमें कोई व्यक्ति सम्मिलित होगा। ये एक कक्षा। देखो भक्तिवर्धिनी में कहीं हवेली नहीं आती, ये देख लेते हैं। तो सबसे प्रथम महाप्रभु कहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि व्यक्ति जो मार्ग का अनुसरण कर रहा है उसका अप्रोच करता है। जैसे किसी को बीमारी हुई, हम पूछेंगे किसी को भी आप बीमार पड़े तो किसको दिखाए? वो कहेगा कि फला डॉक्टर है, उसको दिखा। इसी तरह से सभी जगह पहुंचा जाता है। भूख लगी है, आप कहाँ खाना है? वो बताएगा कि ये लोग में कहीं और क्या। तो वैष्णव से सबसे प्रथम संपर्क होता है, तो वैष्णव का संगीत, ये प्रथम अधिकार है। अब उसमें ये हुआ कि लंबे समय तक संपर्क रहने पर परस्पर विश्वास संपादित हो गया। तो जो पुष्टि मार्ग में है ऐसा वैष्णव नए वैष्णव को केवल श्रवण कीर्तन में ही नहीं, परंतु वो जो कुछ भी भक्ति साधना कर रहा है सेवा में, उसमें भी उसको प्रवेश दे सकता है, बहिरंग सेवा में चाहे। जैसे जगन्नाथ जोशी की वार्ता में आता है कि वो सती होने के लिए उसको लेके जा रहे थे, तो राणा या जगन्नाथ जोशी बैठे, उन्होंने ऐसा माथा हिला तो उसका सत उतर गया। अब वो स्त्री आके और कहने लगी मैं सती नहीं हूँ। ये दोनों महापुरुष बैठे थे, उनसे उन्होंने पूछा कि आपने माथा क्यों हिलाया मुझे देखकर, आप उसका जवाब दो। उन्होंने टालना चाह के झंझट हम काम बोले, एक तो ये सब बापू लोग हैं, क्षत्रिय थे, और उनकी स्त्री इनके कारण सती होने से चिता से उतर के आ रही है, ये झंझट का मुख्य बात है। उन्होंने टाल दिया कि हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे, उनको ऐसा लगा होगा फिर ये आप सच होता है। फिर उन्होंने कहा कि
ऐसी सेवोपयोगी देह जिसको प्राप्त हुई है उसको लौकिक पति के पीछे जला के राख करते हैं, क्या उचित है? और उनके गले पड़ेंगे तो आप ही बताओ मैं क्या कर तो उतर ले। फिर उनको शुद्ध हो गई, उसके बाद नाम दीक्षा ली और उन्होंने अपने वस्त्र धोने के लिए उनको, तो ये दासानुदास आया भगवती की परिचय है। मार्ग कैसे प्रवेश होता है नए व्यक्ति का, तो इस तरह से परिचर्या बहिरंग परिचय, तो उसके बाद हो सकता है सेवी स्वरूप है उनके सेवा आदि का भी अवसर, वो जो कि महाप्रभु के उदाहरण में मिलता। तो ये दूसरी कक्षा है। जो आगंतुक नवीन है वैष्णव, जो व्यावृत्त है, वो मार्ग में जो प्रविष्ट है ऐसे वैष्णव के साथ हम तो श्रवण कीर्तन करता है, परिचय प्राप्त करता है। दूसरी कक्षा पर उसके जो भगवती वैष्णव है उसके साथ उसके द्वारा की जाती भगवत सेवा में परिचारक बनता है। सूक्ष्म भेद हम उसमें भी बहुत कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कि जगन्नाथ जोशी राणागंज ने अपने वस्त्रों को धोने के लिए उसे दिया, तो ये भगवती की परिचर्या। उससे आगे हो सकता है कि वो भगवत सेवा में भी उनको शामिल करें, अंतरंग सेवा में न होकर प्रभु की बहिरंग सेवा में, उसके बाद प्रभु की अंतरंग सेवा में भी। और ऐसा करने पर उसके भावों की वृद्धि हो तो दो रास्ते खुलते हैं। यदि उसके घर परिवार में अनुकूलता हो तो अपने घर में ही वो भगवत सेवा प्रवृत्त होकर और बीज धारणे प्रकार वो जो स्थिति अधिकारी है उस कक्षा में वो पहुंच जाए। यदि ऐसी अनुकूलता न हो व्यावृत्ति के कारण या ऐसे भाव की प्रौढ़ी न हो तो वो आजीवन श्रवण कीर्तन और परिचर्या पर आगे रहे। ये बात। अब जो व्यावृत्त है उसके ऊपर भगवत कृपा हुई और भाव की वृद्धि रुचि प्रेमा शक्ति और व्यसन के क्रम से बढ़ती हुई उसके बीज भाव दृढ़ हुआ, तब वो स्थिति बनेगी कि उसको अपने गृहस्थानां बाधकत्वं अनात्मस्थि तो वो विपरीत माहौल में अपने भाव को टिका नहीं सकता है, ये उसको प्रतीति होगी, तो वो अपनी गृह स्थिति छोड़कर गृह त्याग कर सकता है। तब फिर संन्यास निर्णय ग्रंथ में महाप्रभु ने विरान परित्याग वो जो रीति दिखाई है उसके अनुसार वो भक्तिमार्गी संन्यास ले सकता है। ये एक कक्षा हुई, उल्टे क्रम से जा रहे हैं, तो ये तीसरी कक्षा हुई। चौथी कक्षा की जो व्यावृत्त नहीं अव्यावृत्त, यानी अपने घर में भगवत सेवा के लिए वो समय स्वास्थ्य की शक्ति सब उसे प्राप्त सहयोग है, प्रतिकूल ग्रह है और अनंतर में वो भगवत प्रभु के स्मरणादि भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जिसका बीज भाव दृढ़ नहीं है वो घर में भगवत सेवा और अनंतर स्मरण प्रभु का स्मरण वो करे। ये चौथी कक्षा। और कोई ऐसा भी उत्तमाधिकारी हो सकता है कि जिसका प्रहलाद के तुल्य बीज भाव है वो प्रथम से ही दृढ़ है और दृढ़ होने के कारण जैसे ही संसर्ग हुआ नहीं मार्ग का, तो ही
उसका बीज अंकुरित हो गया और अब वो अपने घर में नहीं रह सकता, तो उस स्थिति में त्यागान श्रवण कीर्तनाथ वाला जो प्रथम कक्षा का अधिकारी वो माना जाएगा। तो इस तरह से उलट पलट क्रम से हम देखें तो गृहत्यागी दृढ़ बीज भाव वाला श्रवण कीर्तन परायण प्रथमाधिकारी है। अदृढ़ बीज भाव वाला है पर अव्याहत होने के कारण घर में भगवत सेवा और स्मरण दोनों कर पा रहा है, वो दूसरा है जो सांगोपांग जीवन में उसका भक्तिमार्गी। तीसरा व्यक्ति है वो व्यावृत होने पर भगवत सेवा नहीं कर पा रहा है, इसलिए केवल श्रवण कीर्तन स्मरण के माध्यम से अपने भाव को बढ़ा रहा है। ऐसे करते हुए यदि उसका भाव व्यसन पर बढ़ जाता है तो वो प्रथम कक्षा के जीव की तरह ही घर का त्याग कर सकता है। उसको संन्यास निर्णय ग्रंथ में कहा गया साधन महाप्रभु उपदेश करते हैं। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो किसी भगवती के संग में उसके द्वारा की जाती भगवत सेवा में परिचारक के रूप में शामिल हो और वो भगवती जब श्रवण कीर्तन करे तो इसके साथ वो श्रोता के रूप में सम्मिलित हो। यदि वो भगवती उसे परिचर्या का लाभ नहीं दे रहा है, केवल श्रवण कीर्तन स्मरण परायण, तो ये पंचविध अधिकारी महाप्रभु ने भक्तिवर्दी में बताए। अब इसमें जो शरण मार्गी है उसका उल्लेख नहीं है। ये भक्ति की वृद्धि की संभावना जहां पर है उनके लिए ये बातें कही गई। शरण मार्गी में तो उसका अवकाश नहीं, उसके कारण भक्तिवर्धिनी में उसकी गणना नहीं की गई। पर वो पुष्टि भक्ति में अधिकारी नहीं हो सकता है, पर पुष्टि प्रपत्ति में वो अधिकारी माना जा सकता है। प्रपत्ति का अधिकारी एक अलग है और भक्ति का अधिकारी अलग, क्योंकि कृष्णाश्रय ग्रंथ में अंत में महाप्रभु ने कहा है कि ये कालो भक्त्यादि मार्गानि दोषाध्याय और वहाँ पापा सप्तती से कृष्ण में भी भक्ति को गिनाया। तो जिसको भक्ति भी संभव नहीं है, इतनी निष्ठाधनता जिसकी है उसकी गणना भक्तिवर्गनी में करना तो प्रासंगिक बनता नहीं। तो यहाँ शरण मार्गी की गणना नहीं निष्ठाधन हो। तो अब हमें ये देखना है कि महाप्रभु के जो कुछ भी उपदेश हैं षोडश ग्रंथ में या अन्य उनको हमें ये मानकर चलें कि ये टेक्स्ट बुक है जो कि मार्गे की पाठ्य पुस्तक। तो कौन सी कक्षा के लिए कौन सी पाठ्य पुस्तक महाप्रभु की उसे पढ़नी चाहिए, ये मुख्य यहाँ विचारणीय विषय था। अब जो कक्षा हम निर्धारित करेंगे वो कक्षा हमें ये सिद्ध करना होगा कि मानो भी सिद्धांत ग्रंथ उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि सेवा की दीक्षा से ही उसका आरंभ होता है। सर्व संबंध है वो सेवा की दीक्षा है। सर्वस्व समर्पण जो भगवत सेवा कर रहा है या करेगा उसी से संभव है। समर्पित का त्याग वो ही कर पाएगा जिसके घर में प्रभु विराज रहे हैं, वो श्री वाला नहीं है, सर्व समर्पण वाला। तो वो उपदेश सिद्धांत रहस्य का उसी को प्राप्त है, उसी के लिए है कि जो भगवत सेवा परायण है। इसलिए भक्तिवर्धनी में वर्णित भगवतीय संगी श्रवण परायण, कीर्तन परायण या परिचर्या परायण है, और प्रथम और चौथा अधिकारी ग्रह त्यागी, उसको सिद्धांत रहस्य से कोई लेना देना, क्योंकि उसका कोई भी उपदेश का पालन कर पाना उनके लिए संभव नहीं। तो भक्तिवर्धिनी दृष्टि से हम देखेंगे तो जो बीजदाढ़ प्रकार वस्तु ग्रहे सिद्धा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजे कृष्ण पूजया श्रवणादि,
इस श्लोक में जिस अधिकारी को महाप्रभु बता रहे हैं केवल उसी को सिद्धांत से प्राप्त होता है, या सिद्धांत इसका उपदेश केवल उसी को लागू, दूसरों को क्यों नहीं होगा? उसका उत्तर ये है कि सिद्धांत का उपदेश अगर उसे दिया जाएगा तो उसको पालन करने के लिए उसकी संभावना ही नहीं, क्योंकि भगवत सेवा नहीं है, समर्पण कहाँ करेगा? भगवत सेवा ही नहीं है, समर्पण ही नहीं है, तो असमर्पित का त्याग कर सकता है। तो ये सिद्धांत रहस्य का उपदेश भक्ति वर्धिनी में वर्णित पंचविध में से केवल एक ही अधिकार हो सकता है। ज्यादा खींचतान करो तो चौथे वाले को, जो भगवती संगी है और श्रवण कीर्तन के साथ साथ परिचर्या परायण भी है, पर फिर भी मुख्यतया नहीं गौणतया उसे प्राप्त हो। इस तरह से सभी ग्रंथों की विवेचना कर, समझे? ये विषय तुमने बिल्कुल छोड़ ही दिया था, पैरवी ने भी ध्यान नहीं दिवाया वो विषय, तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी काम से। तो अब आप लोगों को ऐसे सांस कर लो, और इस दृष्टि से ये भक्ति पंचविध अधिकारी हैं, उनमें से त्रुटि प्रवाह मर्यादा के 3 अधिकारी के लिए ग्रंथ प्रसक्त होता है, और किसी के लिए नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, सबके लिए होता है तो क्यों होता है, इसका भी आप लोगों को उत्तर देना। तो हम वो पीछे आप याद रखना। तो अब आप लोगों का क्रम शुरू होता है, हम खाली खाली कर लेते हैं। 8वीं श्लोक आप बड़े लोग बड़े बच्चों, तो अब देखो इसकी प्रस्तुति पास के हिस्से में आएंगे, और राजेशु नाम से सीमा सीमा है वो प्रश्न करेगी, पास प्रस्तुत करवा। आचार्य सुशी प्रभाव मर्यादा में जरूर सकता। तो प्रथम पॉइंट विषय तथा शिक्षा, तो उसी प्रभाव मर्यादा पे ये ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने उसी प्रभाव और मर्यादा जो जीव है उनके अलग अलग भेद, जैसे कि जीव भेद, देह भेद, क्रिया भेद, रंग भेद, फल भेद, तो इन सब का निरूपण किया है। और इन सब के निरूपण के साथ साथ ये 3 अलग अलग भिन्न मार्ग है, जो पुष्टि प्रभाव मर्यादा, ये तीनों भिन्न मार्ग है, ये श्री महाप्रभु समझाना हमें चाहते हैं। ये ग्रंथ हमें संपूर्ण प्राप्त नहीं होता है, परंतु हमारा सौभाग्य इतना है कि पुष्टि मार्ग और पुष्टि जीव ये कैसा होना चाहिए, इसका पूर्ण वर्णन हमें मिल जाता है, जिसके आधार पे हमें प्रभाव और मर्यादा से पुष्टि जीव का विरोध किया है वो समझ नहीं आएगा, पर पुष्टि जीव के बारे में महाप्रभु जी का क्या निश्चय है वो इस ग्रंथ से समझ सकते हैं। अब अधिकारी तो भक्ति वर्ग ने जो 5 अधिकारी दिखाए हैं, जो केवल कथा पढ़ा है, परिचय कथा पढ़ा है, ध्रुव त्यागी, वाला, ये 5 अधिकारों के लिए ये ग्रंथ है, क्योंकि उसी मार्ग को समझने या उसका आचरण करने में वो यदि हमें तकलीफ दिखती हो तो उसका निराकरण हमें ये ग्रंथ से मिल जाता है। ऐसा है कि फाउंडेशनल बेसिस का एक ग्रंथ है, क्योंकि उसी चीज कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा है, उसको उसमें क्या फॉल होता है। तो जो 5 अधिकारी है जो उसी मार्ग में चलना चाहते हैं या उसमें निडर होना चाहते हैं, तो सभी के लिए यह ग्रंथ है। और इसके साथ साथ जैसे कोई परिचय करता है तो ये जो गुरु ज्ञानी है, तो वो अगर ये ग्रंथ के साथ से जानता है कि कुछ कैसा होगा, तो वो जब भी कहीं भी चिंता कुछ भी करेगा तो उसका जो भी स्वरूप होगा
वो उसी चीज से कर पाएगा, वो भी किसी को देख के एटलीस्ट वो दूसरे से अपने आप को बचा पाएगा और एक उसी मन में नीचे लिखने से वो अपने आप को बचा पाएगा। तो ये संपूर्ण जगत ठाकुर जी ने अपनी लीला के लिए बनाया है और वो खुद ही स्वयं की जगत रूप हो गए हैं। तो ये जगत में जितने भी जीव है वे सब चिरंश रूप से और भगवत रूप से समान है। और इन जीवों में कितने को श्री पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है, कितने को अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, कितने को स्वर्ग प्राप्ति की प्राप्ति होती है और कितने को बंधन नरक की प्राप्ति होती है। अब ये जो ब्रह्म स्वयं इतने सब रूप में बना है तो ये सबको अलग अलग फल कैसे मिलता है, उसके साथ साथ उनके स्वभाव में जो भेद होता है, स्वभाव से उनकी देह और क्रिया में जो भिन्नता होती है, ये सब अलग अलग जो संदेह हमें होते हैं। तो ये संदेहों का निराकरण के लिए और जो भिन्न भिन्न मार्ग है उनके सांकर्य का निरूपण के लिए और श्री महाप्रभु जी ने ये ग्रंथ उसी की रचना की। अगर इसका पूर्वापर हम देखें तो पुरुषोत्तम जी विकसित षोडश संतति के हिसाब से यमुनाष्टक में हमें स्वरूप एकता प्राप्त होती है। उसके बाद में उससे स्वकीयता प्राप्त होती है। वो स्वकीयता के साथ जो जीव है उसको सिद्धार्थवादी ग्रंथ में अपने स्वमार्ग का उपदेश मिलता है। तो उसके बाद तथा पुष्टि मान लीजिए जीव ज्ञानार्थम पुष्टि प्रभाव वगैरह हो, अर्थात पुष्टि मान लीजिए जीव की पहचान के लिए यह ग्रंथ है जिसमें देह क्रिया और आदि के भेद से जीव के 3 प्रकार के निरूपण करके मर्यादा और प्रवाह जीव से पुष्टि की विशिष्टता दर्शाती है। ग्रंथ का संक्षिप्त निरूपण तो महाप्रभु जी ग्रंथ का शुरुआत में ग्रंथ का उद्देश्य बताते हैं, ग्रंथ की रचना क्यों की है। तो उसकी प्रवाह और मर्यादा ये तीनों मार्ग पृथक पृथक है और वो विशेष रूप से अलग अलग है, इसके लिए वो ये ग्रंथ को निरूपण करते हैं जिससे हमें समझने में कोई भी संदेह ना रहे। तो ग्रंथ में मुख्य 3 प्रकरण हैं, एक मार्ग भेद, एक सर्व भेद और फल भेद। तो महाप्रभु जी शुरुआत में मार्ग भेद समझाते हैं जिसको वो कारण लक्षण से समझाते हैं तीनों मार्ग में। तो ये ग्रंथ में महाप्रभु जी सारे जो भी हमें समझाते हैं वो सबके सब शास्त्र के लक्षण भी हमें समझाते हैं। तो जैसे पहला कहते हैं कि पुष्टि का लक्षण बताते हैं कि शास्त्र में भक्ति मार्ग बताया है अर्थात पुष्टि है। फिर गीता जी का श्लोक उदाहरण के महाप्रभु समझाते हैं कि दो उत्सर्गो लोकेस्मिन दैव असुर एव रचन, अर्थात दैवी और असुरी ऐसे 2 प्रकार की सृष्टि है, इसलिए प्रवाह मानती है और उसमें कर्म और व्यक्ति व्यवस्था करना भेद विद्यमान है, इसलिए मर्यादा मानती है। तो इस तरह कारण लक्षण के तीनों मार्ग कहाँ से आए, ये इसका कारण लक्षण के साथ महाप्रभु जी ये तीनों मार्ग की विविधता दिखाते हैं। और उसके बाद हरे का प्रमाण समझाते कहते हैं कि योग बहुत सवेद की है, जो भगवान गीता जी में कहते हैं कि ऐसा वक्त कि जिसको लोक और वेद की चाहना नहीं है, सिर्फ मेरी ही चाहना है, ऐसा वक्त मुझे प्रिय है। यहाँ पे विलक्षण पुष्टि का निरूपण है क्योंकि ऐसे वक्त सारे नहीं होते पर कोई ही होता है, इसलिए जो सामान्य प्रवाह है जिससे उसके माध्यम भिन्न है। उसके बाद भगवत जी में आता है कि यदा यस्य ग्रहणाति भगवान आत्मभाविता सहजभावी लोके वेदेश परिनिष्ठिता, अर्थात आत्मभावी भगवान जब कोई जीव पर अनुग्रह करता है तब वह कृपा पात्र जीव लोक और वेद से अपनी आसक्ति छोड़ देता है। यानी लोक और वेद से आसक्ति छोड़ता है मतलब वेद मार्ग से भी पुष्टि मार्ग में है। तो इस तरह प्रमाण से प्रभाव और पुष्टि का भेद और मर्यादा पुष्टि का भेद है। और फिर अंत कहते हैं कि सर्वशास्त्र में भी भक्ति का उत्कर्ष कहा हुआ है, इसलिए पुष्टि है ऐसा विषय होता है। अब आगे कोई शंका करे कि मार्ग तो एक ही है और बाकी 2 मार्ग स्वतंत्र नहीं है परंतु उसके अंग रूप है, तो महाप्रभु जी हमें बताते हैं कि ब्रह्मसूत्र और श्रौतयुक्ति ये बंधुए दोनों चीजों से ये बात गलत है और पुष्टि मार्ग एक विलक्षण और विशिष्ट मार्ग और भिन्न मार्ग है। अब पुष्टि प्रवाह और मर्यादा तीनों मार्गों में जीव वेद और वृत्ति अलग अलग है और श्रुति से कि तीनों मार्ग के जीव सर्ग के आरंभ से निरंतर चलते आ रहे हैं, इसलिए पुष्टि मार्ग में मर्यादा की भेद निष्ठा और प्रवाह की लोक निष्ठा का निषेध किया होने से पुष्टि मार्ग से मर्यादा और प्रवाह मार्ग भिन्न भिन्न है और पुष्टि मार्ग में अनुग्रह ही प्रमाण होने से पुष्टि मार्ग भिन्न है। इसलिए अलग अलग प्रमाण से महाप्रभु जी यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि पुष्टि मार्ग भिन्न है और तीनों मार्ग पुष्टि प्रवाह और मर्यादा वो तीनों मार्ग भी भिन्न है। यहाँ तक मार्ग भेद का निरूपण किया, उसके आगे सर्व भेद का निरूपण करके कह रहे हैं कि सर्व का स्वरूप
उसके अंग और उसकी क्रिया से महापुरुष निरूपण करेंगे कि इच्छा मात्र प्रभु की जो इच्छा हुई कि मैं कन्या हो जाऊं, उस इच्छा मात्र से प्रभु ने अपने मन से दवा सृष्टि की, अपनी वाणी से मर्यादा सृष्टि की और अपनी काया से उसी सृष्टि की रचना की। उसके बाद पॉइंट बेस में निरूपण कहते हैं कि प्रभु जी की जो मूल इच्छा थी अविच्छिन्न निरंतर सृष्टि चलती है, ऐसी जो मूल इच्छा थी ठाकुर जी की, उससे प्रवाही जीवों को लौकिक फल मिलता है। मर्यादा जो वेद के अनुसार मिलता है उसको वेद के अनुसार पढ़ मिलता है और उसके मार्ग में प्रभु का स्वरूप की फल रूप में ऐसे जितनी जितनी इच्छाओं भिन्न भिन्न इच्छाओं से और फल से तीनों मार्ग एक प्रकार के नहीं है। भगवत गीता जी में कहते हैं कि तानः विशदा पूरा सर्वदा निशिधा शिवा मित्रम शिवा आसुरेषु एवं योनिषु, कि प्रवाही जीवों को मैं सतत आसुरी में बताता रहता हूँ। ऐसे प्रवाही जीव और मर्यादा और जीव जो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं उनसे भिन्न है। ऐसे जीवों के लक्षण और फल के आधार से उसी जीव अन्य मार्ग से भिन्न ही है, इसमें कोई संशय नहीं। अब आचार्य जी तीनों मार्ग का भिन्न दिखाते हुए मार्ग स्वर्ग और कपल के बाद अब पुष्टि तरह का निरूपण कहते हैं कि पुष्टि सृष्टि की रचना भगवान की स्वरूप सेवा के लिए होती है, इसलिए ये सृष्टि और उसी रूप से नहीं हो सकती। उसी जीवों के स्वरूप वेद और क्रिया में स्वरूप ही गुण और अवतार से भगवान के साथ तारतम्य नहीं है, पर भगवान जितने तारतम्य से रमणात्मक कार्य सिद्ध करना चाहते हैं उतने अंश में तारतम्य होता है। उसके बाद पुष्टि शरण के अंतर्गत पार्थिव के निरूपण करते हैं कि पुष्टि शरण दो प्रकार से है, एक शुद्ध पुष्टि और एक मिश्र पुष्टि। उसमें मिश्र पुष्टि के तीन प्रभेद है, पुष्टि मर्यादा पुष्टि और प्रभाव पुष्टि। ये सब भगवत सिद्धि के लिए किए गए। अब पुष्टि भाव से मिश्रित जो पुष्टि जीव है वो सर्वज्ञ होते हैं, अर्थात की कायिक वाचिक और मानसिक वे तीनों के पक्ष से वो भगवत परायण होते हैं। प्रभाव भाव से मिश्रित पुष्टि जीव क्रियारत होते हैं, जबकि मर्यादा भाव से मिश्रित पुष्टि जीव गुणज्ञ होते हैं, यानी कि भगवान के महात्म्य और ज्ञान में रत होते हैं। और शुद्ध पुष्टि जीव जो किसी के प्रकार के ज्ञान में साधन विज्ञानी प्रभु में रहता है, ऐसे जीव बहुत दुर्लभ होते हैं। इस तरह पुष्टि तंत्र निरूपण करने के बाद पुष्टि तंत्र निरूपण करते हैं कि गुणाशक्ति या स्वरूपाशक्ति के रूप में भूतल जिस प्रकार से भगवान प्रकट होना चाहते हैं उस शरीर से प्रकट हुए भगवान पुष्टि के लिए प्रभु आसक्ति होने पर या अहंकार होने पर प्रभु अपने भक्त को शांति दिलाते हैं, जिससे भक्त का अहंकार या दुनिया आसक्ति दूर हो और भूतल पे भगवान को किस तरह से बचना है उसका भी वो काम कर सकते। ऐसे जीव करने की पाखंड में नहीं होते और उनको भगवान सेवा करने के लिए कोई लोग मतलब आगे की कुछ में नहीं होता। ऐसे महानुभाव होते हैं और शास्त्र की शुद्धता के हेतु और प्रभु स्वरूप के तत्व के अनुसार ये जीव भी कर्तव्य भाव को प्राप्त होते हैं। ऐसे जीवों में लौकिकता और वैदिकता कापट्य से होती है और उन्हें वैष्णवता प्रकट होती है। यहाँ कापट्य का मतलब हमें इस हिसाब से लेना है कि वो लौकिक है, वैदिकता उच्च धर्म नहीं है, पर वो धर्म से निभाने के लिए है, उस अर्थ में समझिए। अब आगे यहाँ तक पुष्टि पर निरूपण करने के बाद अब पुष्टि प्रभाव और मर्यादा ये तीनों के संबंध वाले जो जीव है वो उनमें एक जीव प्रवाही जीव है, जो जीव हर एक मार्ग में क्षण के लिए आते रहते हैं और उनको किसी भी एक मार्ग में रुचि होती नहीं है, तो वो जिस प्रकार की क्रिया जिस मार्ग में लगे करते हैं उस प्रकार की उनको वहां पे फल मिलता है। ऐसे जीवों को चष्टी जीव है। और उसके बाद महाराज जी प्रवाही जीव का निरूपण करते हैं। प्रवाहन सारे जीव असुरी होते हैं जिनका वर्णन भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय में किया है, जहाँ पे प्रवृत्ति आदि श्लोकों से मान किया है। जो जीव प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेक जानते नहीं है और वो जीव दो प्रकार के होते हैं, दुर्य जीव और अज्ञ जीव। तो भगवान ने गीता जी में जिन जीवों का वर्णन किया है वो दुर्य है जो आसुरी जीव है और उनकी साथ रहने में उनके परिचय के साथ रहने पर जो उनसे समझ में आ जाते हैं और चेतना जाते हैं वो उनको कहते हैं, वो अज्ञ जीव कहते हैं। इस प्रकार से प्रवाही जीव के बीच में जो उससे जीव जन्मता है तो वो प्रवाही के साथ अपने आप को जोड़ नहीं सकते। जैसे कि प्रहलाद वो उससे जीव था पर हिरण्यकशिप जो प्रवाही जीव का आसुरी था उनके साथ रहने पर भी उनके साथ वो उसकी जीव की उसकी संलिप्तता नहीं हुई। उसी हिसाब से उसी जीव के प्रवाही जीव जब आता है तो वो भी उसी के साथ जुड़ नहीं सकता। तो और कर्म के हिसाब से कौन कब कहाँ जन्मे वो तो हम कह नहीं सकते, पर मार्ग में जुड़ना तो भगवान ने जिस हिसाब से वर्णन किया है
उसी का शक्य बनता है। तो जीव भगवान के जिस जीव का जिस मार्ग में भगवान हो वहां पे वो जीव जुड़ पाएगा। तो यहाँ तक हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है और इसके आगे जो प्रभु जीव और भैरव जीव का जो विवरण है वो हमें प्राप्त नहीं होता। इसके बाद सकल शब्द की परिभाषा। तो सबसे पहले पुष्टि यानी कि मधुग्रह जहाँ पे गर्मी स्वरूप में ही निष्ठा हो ऐसा मान और पुष्टि मान। उसके बाद एक प्रवाह जो जायज और इस तरह से जो उत्पन्नता और इसी लोग में आप जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहो ऐसा वाला जो मार्ग है वो प्रवाह। और मतलब की जो वेद के मतलब थोड़ा उत्पन्न हुआ है वो मार्ग मतलब प्रभु के साथ हमारे जुड़ने का उपाय। और सत मतलब प्रभु ने जो रचना की वो फिर एक शांत मतलब की जो अर्थवाल जिनको जन्म मरण से चक्कर से छूट के मोक्ष प्राप्त जो करते हैं वो साथ। और लिंग मतलब की चीज में या निशान के हिसाब से हम किसी वस्तु को पहचान सकते हैं दो है लिंग। तो यहाँ पे जैसे दूसरी बहुत सरल में समझाया कि स्वरूप अंग क्रिया इनका स्वरूप अंग और क्रिया। तो स्वरूप का अर्थ है मूल तत्व, अंग मतलब जो आहार प्रकार होता है प्रभु, और क्रिया मतलब की इसका फंक्शन। फिर उसकी जीव के सर्वज्ञ बताया मतलब कि कायिक वाचिक और मानसिक सभी तरह से वो प्रभु बताया है। और गुण के मतलब जो प्रभु के गुण और महान को जानता है। और गुणाशक्ति मतलब कि जो बतावश वाले जिसको प्रभु के गुण में आ सकती है। और स्वरूप शक्ति यानी कि जो सेवा पक्ष निभा सकता है और जिसको प्रभु के स्वरूप में आ सकती हो। और लौकिक तत्व मतलब कि जो लौकिक व्यवहारों के आचरण करते हैं पालन करते हैं वो। और वैदिक तत्व मतलब वैदिक आचरण। इसके बाद सिद्धांत के अग्रभूत शास्त्र होते हैं। तो प्रथम है कि भक्ति मार्ग से रचना पुष्टि ही अस्ति। तो शारीरिक भक्ति सूत्र में आता है प्रथम सूत्र है कि अथातो भक्ति जिज्ञासा और सा परम भक्ति ईश्वर मतलब कि ईश्वर में परम प्रवृत्ति होने की भक्ति है ऐसा लक्षण शारीरिक भक्ति सूत्र में बताया है। तो यहाँ भक्ति का निरूपण है। उसके बाद समग्र भागवत शास्त्र में हम कई जगह देखें सब जगह भी भक्ति का निरूपण है मतलब कि भक्ति मार्ग का उपदेश है। तो ये भक्ति मार्ग का उपदेश हमें से पुष्टि है। और सिद्धांत आप गिरा रहे हैं हिंदी भाषा में बोल रहे भक्ति मार्ग से कथना है इसको हिंदी भाषा में बोल दो ये सिद्धांत यहाँ का उसके पोषक ये प्रमाण है। तो सिद्धांत है भक्ति मार्ग से कथना पुष्टि मतलब कि भक्ति मार्ग का कथन किया होने से पुष्टि है। तो शारीरिक भक्ति सूत्र में जो मतलब सूत्र है अर्थातो भक्ति जिज्ञासा और सा परम भक्ति ईश्वर मतलब कि ईश्वर में परम अनुरक्ति होगी भक्ति है ऐसा लक्षण वहां पे दिखाया है। उसके साथ साथ समग्र भागवत शास्त्र जो है वो भक्ति का ही वर्णन करता है। ऐसे एक एग्जाम्पल में जैसे कि मैयावेश्य मुना कृष्णम विमुक्ता शेष वृत्ति है अनुस्मरण जो मानित्य अचिराम नाम उपेश्य जो भागवत पुराण में 10वें खंड 43 के अध्याय 36वें श्लोक में मतलब कि जब मेरा अनुस्मरण करोगे तब शीघ्र ही मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। तो ऐसी अलग अलग जगह पे कहीं सारी जगह पे भक्ति मार्ग का उद्देश्य मतलब कि पुष्टि है। उसके बाद दूसरा है सर्वत्र उत्कर्ष रचना कि सब जगह पे भक्ति का उत्कर्ष कहा गया है। तो भागवत की 11वें स्कंद की 24वें अध्याय में है कि भक्ति विरोध साधो जीवन में अशिष्य है मतलब कि जिसको मेरी भक्ति प्राप्त हो गई है उसको पहले क्या मिलना ही काफी है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि भक्ति उत्कृष्टता है। उसके बाद केवल एक भावे न गोप्यो गाओ प्रणाम होगा ये अन्य मूल दियो नागर सिद्धा स्वामी का ये भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कि वो भी आदि ने सिर्फ भाव से ही बलवान की प्राप्ति की उन्हें और कोई साधन के नहीं मतलब बाकी सब साधन करने से अन्य मार्ग में उन आपको फल मिलेगा। यहाँ पे ये साधन जीवों को सिर्फ भक्ति से ही मिलेगा भक्ति उत्कृष्ट है। उसके बाद है कि शादी का भक्ति सूत्र का तीसरा सूत्र है तद संस्तस्य अमृतोपदेशवाद मतलब कि भक्ति मार्ग के साथ प्राप्त हुए पुरुषोत्तम जो निश्चय है उसको साक्षात भगवत संबंध रूप भगवत की प्राप्ति होती है। यहाँ पे उत्कृष्टता है। तीसरा है कि भगवत रूप सेवा का तत्सृष्टि जो हमारा कर्तव्य है कि मुख्य कर्तव्य है कि भगवत रूप की सेवा के लिए ही सृष्टि का निर्माण किया हो है। तो यहाँ पे है कि महिला वेश्य मनोनिय नित्य का उपास्य श्रद्धया परिलोकहितास्ते में हिंदू समापता जो भगवत गीता के 12वें अध्याय के दूसरा श्लोक है कि जो भी लोग मेरे में मन रखे नित्य युक्त रहे थे उत्तम सत्ता रखे मुझको और मेरा सेवन करते हैं
उनको मैं हिंदू का मानता हूँ। यहाँ पे प्रभु की सेवा की प्रभु ने तो कुछ बताई है। उसके बाद एक फल जो क्या है कि भगवान केवल ही भगवान ही फल है। यहाँ पे भी ये यथा माम प्रपंच से काम सदैव बचावी हूँ, भगवद गीता के 4 अध्याय के 11 श्लोक है कि जे जो भी मुझे तीस हिसाब से बचता है उसको मैं वैसे ही बचता हूँ और वैसे ही फल देता हूँ। उसके बाद है लौकिकत्व वैदिकत्व और कापट्या। मतलब कि लौकिकता और वैदिकता कापट्या से तपस्या से करती है। तो उसके लिए भागवत पुराण के 11 के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में कि तावत कर्माणि कुर्वीत न विविध यावता मत कथा श्रवण आदौ वा श्रद्धा यावत में जायते। मतलब कर्म तब तक ही करने चाहिए जब तक प्रभु की लीला कथा के श्रवण की तरफ श्रद्धा ना हो जाए। एक बार श्रद्धा होगी उसके बाद आप बाकी कर्मों को कावरता से करोगे उस हिसाब से देखो। दूसरा है भगवत गीता में ठाकुर जी कहते हैं कि सप्ताह कर्मण्य विद्वान सो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यत विद्वान तथा चिकित्सु लोक संग्रह कि अनासक्त भाव से सिर्फ लोक शिक्षा के लिए ही हमें सारे कर्म करने चाहिए। इसके बाद वर्तमान स्वरूप और इसकी समस्या और समाधान चर्चा के साथ तो प्रथम को है जिसमें ब्रह्म समुद्र और ऋषि मान। तो जो समस्या ये थी आजकल जो सिर्फ शिष्य बनाने की रेस में शिष्य की रुचि या क्रियाकलाप क्या है वो जानने के बिना ही ब्रह्म संबंध के पुष्टि मार्ग को प्रवेश देना चाहता है। उसके साथ साथ शिष्य की ओर से भी मार्ग को जाने सोचे बिना ही एक दूसरे ब्रह्म संबंध या इनके भी ब्रह्म संबंध ऐसे निकालने के लिए साथ ब्रह्म संबंध की इच्छा देते हैं। उसकी सिद्धांतिकता में इस ग्रंथ में अपन देखें तो महाप्रभु जी में कहते हैं कि कश्ची देवी भक्त भगवद रूप सेवा सृष्टि और भगवान एवं पद। तो ये तीन मुख्य बात है जिसको समझने में हम देखें तो भक्त काफी दुर्लभ होते हैं। इसलिए जो भी गुरु है वो शिष्य को दीक्षा देने से पहले उसकी रुचि और उसकी क्रिया महाप्रभु जी सिद्धांत के हिसाब से है कि नहीं वो चेक करे और उसके बाद ही दीक्षा दे। और शिष्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसका मुख्य कर्तव्य क्या है उससे उसको क्या फल प्राप्त होना है कि भगवान रूप सेवा ही उसका मुख्य कर्तव्य होगा। उसमें प्राथमिक भगवान ही होना है। अगर ये उसको मन में तभी वो दिशाएं वरना दिशाएं ना ले। उसके बाद दूसरा है कि जो देवी देवताओं की बाधा माता वगैरह मानते हैं कि अलग अलग अपने मंदिरों से किसी भी व्यक्ति आश्रय लेते हैं और उनकी बाधा मानते हैं। तो वहाँ पे देखिए तो कि भगवान ये नहीं पता फिर लौकिकत्व वैदिकत्व कापट्या और एक नदी पार्श्वता ज्ञान की नशा पत्र मतलब कि उसी जीवों के लिए भगवान ही फल है और उनको अन्य लौकिक वैदिक कार्यों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसी चीज को भगवत सेवा के लिए कोई रोग पत्र भी इसमें रखा नहीं है तो उसको लेकर हमें चीजें करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा एक जो हमें कल भी निम्नाष्टक में भी लिखा था और वल्लभ मंदिर में जो अप्रोच रहता है कि वो ठाकुर जी को छोड़ के महाप्रभु जी को या वल्लभ जी को और मुख्य रखते हैं वहाँ भी और बाकी सबका तिरस्कार करते हैं। तो वहाँ पे भी क्या आता है कि भगवत रूप सेवा सृष्टि की जो सृष्टि का मुख्य कर्तव्य है वो भगवत की सेवा ही है और कुछ नहीं है। और एक है जश्न जीवों का जो प्रभाव की जैसे आजकल हम जो भी देखें कि सभी को किसी एक मार्ग में रुचि नहीं वो हर जगह भटकते रहते हैं और वो भटकते रहते हैं साथ में एक पर्टिकुलर मार्ग में जिसकी रुचि होती है उसको भी अपने में खींचते रहते हैं। तो हमें अपने जो सिद्धांत है कि भगवत रूप सेवा का सृष्टि और लौकिकत्व वैदिकत्व कापट्य ये हमें दृढ़ हमारे रहने चाहिए जिससे हम से अपने आप को बचा पाए। तो इस तरह से श्री महाप्रभु जी ने हमें एक सुंदर ग्रंथ दिया है जहाँ पे षोडश ग्रंथ के बाकी सारे जो भी प्रथम ग्रंथ है सभी की प्रक्रिया दर्शाई है कि उसकी से कैसा होना चाहिए और उसका क्या स्वरूप है उसका क्या फल होगा। अगर ये ग्रंथ हम अच्छे समझ पाएंगे तो बाकी सारे ग्रंथ के लिए फाउंडेशन बनेगा और हम श्री महाप्रभु अपने आप को दर्ज प्रभावशाली विषय में लेना को कुछ कहना सीखना को कुछ कहना।
સજા પણ થાય છે દૈવી અને આત્મિક તો વેદ ગીતા ભાગવત ગ્રંથ એ સિવાય અન્ય શાસ્ત્રો જે કલયુગમાં પ્રચલિત છે તો કોઈ પુષ્ટિ માર્ગીય જીવ ભગવાનની ગીતાજી ભાગવતજીમાં 11:20-6 છે અને ભગવાનના એ વચનને પ્રમાણ માનીને જ્ઞાનમાં કે કોઈ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત ના થઈ જાય અને પુષ્ટિ માર્ગ પ્રવાહમાં પુષ્ટિ માર્ગના સાધનને પકડીને ઉત્તમ છે એવું જ્ઞાન પુષ્ટિ સૃષ્ટિને થાય એ અનુસાર વર્તા વરાળ કે માટે આચાર્ય ચલોતા ગ્રંથના અધિકાર જોઈએ તો જે ભક્તિ માર્ગ પર પઠના પુષ્ટિ અસ્તિત્વ નિશ્ચય એ જે વાક્ય છે જે પુષ્ટિ છે તો એ જે જીવ પર પ્રભુની કૃપા અને બીજ કૃપા હશે તો એ જીવની ભક્તિ સાધનમાં પ્રવૃત્ત થશે એટલે અદ્રઢ છે કપાસ સગુવાથી અવસ્થા છે તો એ બીજ રૂપી સગુવાથી અવસ્થા છે તે કદમ પ્રવણમાં છે તો જે પાંચમી અવસ્થા છે પછી જે પુષ્ટિ જીવોના બે ક્રિયા ભગવત સેવામાં છે એ છે સરળતા છે કે પુષ્ટિ જીવોના બે ક્રિયા ભગવત સેવામાં છે તો એ અદ્રઢ છે તો દ્રઢ વર્ગીમાં કરું છે કે અવયવ સેવા અને અવયવ સેવા અને શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ છે એમાં બતાવ્યું છે 14 શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ છે તે બ્રહ્મ ભક્તો લઈ શકા પ્રિય યોગના પ્રવૃત્તિ પુષ્ટિ મર્યાદા છે જે ભગવાનના ગુણગાનના પુષ્ટિ મર્યાદા છે તે પાંચમું જે છે અદ્રઢ છે કૃપા શ્રવણ કહેવાય છે પુષ્ટિ જીવ છે તે સર્વજ્ઞ છે ભગવાનના અભિપ્રાયને જાણવા વાળા છે સેવા જેના માટે આત્મબ્રહ્મ છે તો એ જ્ઞાન વ્યસન વાળું જીવ છે જે અદ્રઢ છે અને પુષ્ટિ પ્રવાહી જીવ છે તે ક્રિયામાં વાળું છે તો પરિચય જાતિ પછી થવાના જીવ છે એક છે કે જે વચન જે ગીતાજીમાં ભગવાને કીધું છે કે પુષ્ટિયાથી સુધી પાડે છે મર્યાદા પ્રવાહી કરતા એના એક વચન આપ્યું તો કીધું અને બીજું એક વચન છે કે ભગવાને અર્જુનને આખું પૈકી રાખે કે ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે મારું દર્શન દાન તપ જપ માત્ર પસારી સત્ય તો માત્ર અનંત ભક્તિ છે ભાઈ પુષ્ટિ આ રીતે કેવી પાડી અને જે દૈવી સંપત્તિ ગીતાજીમાં પ્રભુએ કીધું કે દૈવી સંપત્તિનો ભાવ અને આખું સૂત્રથી અહીં કીધું સૂત્રથી એટલે આ સૂત્રથી દૈવી સંપત્તિ એવું કહેતા ભગવાન જે અક્ષર યુક્તિથી સૂત્રથી પુરુષોત્તમના વિસ્તારમાં છે તેમાં અવધૂત પણ લખ્યું છે જે અક્ષર કર્મ માર્ગ જ્ઞાન માર્ગ છે જે જૈનિક સૂત્રમાં કીધું છે સ્વાર્થ ભવન પુત્રમાં એવી કામનાથી એમને કર્મ કરશે તે ફળથી એ નિવૃત્ત થઈ જશે અન્ય કોઈ ફળ નહીં મળે અને એક મિનિટ થઈ ગયું લાગે અને જે યુક્તિથી કીધું તો દૈવી સંપત્તિનો ભાવ કરી આત્મિક સંપત્તિનો ભાવ કરી એ પ્રભુએ કીધું અને બીજી એ વાત યુક્તિથી કરી હતી કે અક્ષરને ઉપાસકને કેસ વધારે પડશે બીજું શ્રુતિના પ્રમાણ વચનથી પુષ્ટિ જીવો નિત્ય છે એવી નિત્યતા પ્રવાહી અને મર્યાદા માર્ગમાં નથી એ થયું એમાં પુષ્ટિ 9 ભેદ છે તો નથી એ રાખવું કે પુષ્ટિ અંતર્ગત છે 9 ભેદ બતાવ્યા છે કે પુષ્ટિ સર્વપર પુષ્ટિ એમાં જે મર્યાદા છે કે એવી રીતે મર્યાદા પુષ્ટિ છે ભગવાનના મહાત્મ્યને જાણીને ઉત્તમ કર્મ કરવાવાળા છે ભગવાનના પ્રીતિ કરવાવાળા છે જે મર્યાદા જીવ છે એ સ્વર્ગાથી ફળ માટે કર્મ કરવાવાળા છે પ્રવાહી મર્યાદા પ્રવાહી છે લૌકિક ફળ માટે કર્મ કરવાવાળા છે એ જ રીતે પ્રવાહી પુષ્ટિ છે
જે પરિચર્યા ભગવાન અનુકૂળ પ્રવાહની મર્યાદા જે છે એ સકામ કરવાવાળા, જો પ્રવાહી પ્રવૃત્તિ તો લૌકિક ક્રિયાવાળા હશે. પુષ્ટિજીવ એક અલગ જ કોટી છે, તેના પર એક સરખા કેમ નથી? બધાને પુષ્ટિજીવ અંતર્શક્તિ પરના ભેદ કેમ છે? કારણ કે સોદાન પરમાનંદ બાહ્ય અવસ્થા દ્વારા ફળ મળતું હોય છે, કુંભદાસને કિશોરાવસ્થા દ્વારા ફળનું મળતું હોય છે. તો એ શંકાનું નિવારણ કરે છે કે જે સ્વરૂપમાં ભાવના જે સ્વરૂપમાં આસક્તિ કરી હશે એના સ્વરૂપની ભાવનાનો આદેશ એ ફળ છે. બધા પુષ્ટિ ભગવત સ્વરૂપ ફળ મળે છે. પુષ્ટિ અંતર્ગત જેવો ભાવ હશે એ રીતે એને ફળ મળે છે. પારિભાષિક શબ્દો પારિભાષિક તો પ્રવાહ છે, પ્રવાહ જે સૃષ્ટિનો પ્રવાહ છે કે પ્રભુને બહુ દુઃખ થવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે અગ્નિમાં અનેક જીવો પોતાના પ્રવર્તન એ નદીના પ્રવાહની સતત મુખ્ય પ્રલય સુધી સૃષ્ટિની પરંપરા નિરંતર ચાલતી રહે છે. પ્રવાહ ભક્તિ મહાત્મ્ય ભક્તિ એટલે મન સમજ ઈચ્છાઓમાંથી કાઢીને ભગવાનમાં લગાવવું અને પ્રભુ સાથે સ્નેહ ના થાય ત્યાં સુધી જરૂરી છે. પુષ્ટિ એટલે કૃપા અનુગ્રહ આપણે પછી છે કે યોગન ભક્ત એટલે જે મારું ભક્ત મને પ્રિય છે એમાંથી જે મન બુદ્ધિ મને અર્પણ કરે છે, જે સંતોષ વાળો છે, જે પ્રભુ મારા સ્વામી છે એવો જેને દ્રઢ વિશ્વાસ છે, જે મોહરત થઈને મોહ દલિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને છે અને જે સર્વ ભાવથી મને બચે છે તેવો મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. નિત્યતા જે કીધું છે કે પુષ્ટિજીવો શ્રુતિના વચનથી પુષ્ટિજીવો નિત્ય છે. તો જે શ્રુતિના પ્રમાણ વચનથી પુષ્ટિજીવો નિત્ય છે પણ જે જન્મ લેવા વાળા જીવો છે એ નિત્ય ના હોઈ શકે. પણ અહીં કહેવાનો મતલબ એ છે કે જે શુદ્ધ ભાવથી પરમાત્માની સ્તુતિ કીર્તન કરે છે એવા શુદ્ધ પુષ્ટિના જે જીવ એના માટે પ્રભુ જેટલા સુલભ છે એટલા દેહાભિમાન કર્મકાંડી તપસ્વી કે જ્ઞાનીઓ માટે નથી. શાસ્ત્ર વચનમાં શુદ્ધ પુષ્ટિજીવ જે છે તે ગીતા છે. એક સાથે આટલું બધું જો આને યાદ રાખીને પછી એને રિસ્પોન્સ આપવાનો બાદને લાગે કે કોઈ મુદ્દામાં તારે કંઈક સ્પષ્ટીકરણ આપવું છે તો પછી આપીશ. પણ મેં જે નિરૂપણ કરીને એમાં કોઈ કરેક્શન સજેસ્ટ કરવું એ પણ કહીશું. એક વાત ભૂલી ગયો નિરૂપણમાં મારા ધ્યાનમાં આવ્યું કે શાસ્ત્ર શુદ્ધત્વ હેતુ જેનું જે નિરૂપણ પાર્ટને કર્યું શું શબ્દો પ્રયોગ કર્યો અત્યારે યાદ નથી. શાસ્ત્રનો મતલબ શાપ છે. ભગવાન જે શાપ આપે છે લીલાના જીવોને કોઈ દોષને કારણે અહંકાર વગેરે એ શાપ એની શુદ્ધિ માટે આપવામાં આવે છે. એ વ્યવસ્થા જેમ જય વિજયથી ભક્તોનો તિરસ્કાર થઈ ગયો અપરાધ એમની શાપ એમની શુદ્ધિ માટે પણ જેનો માન એ શાપ નિવૃત્ત થયો પુનઃ શુદ્ધ થઈ શાસ્ત્રો શુદ્ધત્વ હેતુ એમને જે શાપ આપવામાં આવે છે એ શુદ્ધિના માટે મર્યાદા જીવન આપણો આશ્રય કરનાર પુષ્ટિ જીવન નીચે પડતા નથી. એનું કારણ એ છે કે તેમને આપણી સાથે ભગવાન છે તેથી આપ એના રક્ષક બનો છો ત્યારે મધ્યથી નિર્ભર થઈ કરનારના મસ્તક ઉપર પગ મૂકીને પ્રભુ આપના કરે છે. જે મર્યાદા જીવોની શ્રાપ મળે છે તેવો પુષ્ટિ જીવોને એટલે માટે નથી. હવે મર્યાદા જીવ છે મર્યાદા જીવ શ્રાપ થાય છે પડે છે તેમાં કેટલાક મુક્તિ પણ 1, 2, 32
આપણા સ્વરમાં કીધું છે કે કેટલાક મુક્તપણાનું અભિમાન રાખનાર છે જેમને આપણા સ્વરૂપમાં ભાવ ન હોવાથી એ કષ્ટથી પરમ પદ સુધી પહોંચી અનાદાથી નીચે પડે છે. પ્રવાહી જીવ છે એનું ભગવદ ગીતામાં 16 અધ્યાયમાં 17 લખ્યું છે પોતાની શ્રેષ્ઠ માનનાર છે, અનમ્ર છે, અહંકારી, કામ, ક્રોધ વાળો, દેશની ઈચ્છા કરનાર, અવિધિપૂર્વક જ્ઞાન માત્ર યજ્ઞ કરનારો છે તેનું હંમેશા આવું છે. ચર્ચાની જે રીતે બ્રહ્મસૂત્રમાં 3:1-13માં આ સ્ત્રીએ કહ્યું છે કે તે કર્માનુસાર જન્મ મરણ લે છે એ જીવન સ્વર્ગ તરફ ગોઠવીને આગળ જતા નરકને પ્રાપ્ત કરે છે. એમની ગતિ યમને આવ્યું છે. આવા જીવોને પ્રભુએ સૃષ્ટિ ચલાવીના કાળમાં સંભાળવા રાખ્યા છે. ભક્તિ માર્ગસ્થ શાસ્ત્ર વચન છે કે સ્વરૂપેના અવતારેના રીતે આપણે ઉદ્ધવજી 10:43 પ્રભુ મથુરા પધાર્યા ત્યારે પ્રભુ શિવા ઉદ્ધવજી સ્વરૂપ પ્રભુ જેવું છે. ભક્તિ માર્ગસ્થ કથના પુષ્ટિ અર્પિત વિષયમાં 10-12 એના કેટલી 11 શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે બ્રજ ભક્તો પ્રભુ સાથે માર્ગમાં પધારે છે ગૌચારણ માટે. ત્યારે જે ગમ્મત કરે છે બ્રજ ભક્તોએ નથી કોઈ દાન તપ વ્રત ભક્તું કરે નથી તો આ માત્ર કૃપા જંત્ર નથી એવા છે. મારો ભક્ત મને પ્રિય છે યોગન ભક્તિ એ વાત 9:63-64 પ્રભુએ દુર્વાસની પ્રત્યે કીધું કે હું ભક્તને અર્પિત છું. હું એની પાસે સ્વતંત્ર નથી. સાધુ ભક્ત પુરુષો મારા હૃદયને કબજે કરી બેઠા છે. મારા ભક્ત વિના હું મારી આત્માને પણ ઈચ્છતો નથી. ભક્તની અપેક્ષાએ હું લક્ષ્મીને પણ ગૌરવ કરું છું. એ જ વાત 10:11-7 પણ કહી છે કે સર્વશક્તિમાન ભગવાન ગોપીઓના કૃષ્ણથી સાધારણ બાળકની જેમ નાચવા લાગતા, ક્યારેક અભૂત બાળકની જેમ ગાવા લાગતા, જાણે કે એમના હાથની કઠપૂતળી છે. સર્વથા એમને આવડી બની ગયા હતા. ભક્ત પ્રિય છે તો પ્રભુ આ બધી લીલા કરી છે. સિદ્ધાંત અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ પુષ્ટિ મહાપ્રભુજીના મત અનુસાર સૃષ્ટિ જીવો સર્વત્ર છે. ભગવાનના અભિપ્રાયને જાણવાવાળા છે. તો એવા જીવો માટે સેવા સમર્પણપૂર્વક ઘરે રહીને કરવી એ કર્તવ્ય છે મહાપ્રભુજીના મત અનુસાર. જ્યારે આધુનિક જીવો માત્ર મિત્રી સેવા, દૂધની હસ્તકડી સેવા, અધૂરા ક્રમને કરીને હવેલીઓમાં દોડે છે. આમ સેવાને સાર્વજનિકતા બનાવી દીધી છે. એ ભ્રમ સતત લઈ લીધો છે તો પોતાની વૈષ્ણવને પુષ્ટિ જીવ માની રહ્યા છે. પુષ્ટિ પ્રવાહી જીવ છે જે પરિચર્યા ભગવાનનું કોઈ ક્રિયા કરવા વાળા છે. આચાર્યજીના મત અનુસાર ભક્તિ ગણજીમાં કોઈ ભગવદીના ઘરે જઈને પરિચર્યા કરવાની એવું કહ્યું છે. પણ આધુનિક જીવો સામર્થ્ય હોવા છતાં ઘરની સેવા છોડીને હવેલીમાં પરિચર્યા સેવા અપાઈ જાય છે. એના બદલામાં મંદિરોનો પ્રસાદ દેવ દ્રવ્ય જે આ સ્ત્રીએ જેનો નિષેધ કર્યો છે અને આમ સર્વોપિત્તચર સેવા પણ છૂટી પાડી છે. પુષ્ટિ મર્યાદા જીવ છે જે ભગવાનના ગુણગાનમાં વધારે સિદ્ધિવાળા છે. તે પ્રભુના લીલા ગુણગાન જે કાકા પક્ષમાં દ્રઢ છે એની વાત આ સ્ત્રીએ કરી છે. પણ આધુનિક જીવો ક્રિયામાં ખાનપાનમાં વૈરાગ્ય નથી છતાં પણ તિલક વર્ણની વૈષ્ણવ વિચારી હવેલીઓમાં કીર્તન કરવા બેસી છે. પૈસા લઈને ભગવત કથા થતી હોય છે ત્યાં શ્રવણ કરવા બની જાય છે. લોકોને મહાપ્રભુજીના શિક્ષણ પ્રશ્ન એક પ્રશ્ન હતો કે આપણે ચિત્રકેતુ ઇન્દ્ર વગેરે દ્રષ્ટાંતમાં જોયું કે જે સ્વરૂપમાં આસક્તિ ભક્તને હોય છે પ્રભુ એના ઉપર પ્રગટ થાય છે. તો અહીંયા પ્રહલાદજીને ઋષિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં આસક્તિ હતી. તો 5-7 વર્ષનું બાળક તરીકે ઋષિ ભગવાનના સ્વરૂપની ભાવના કેવી રીતે થઈ? પહેલા તો આપણે એ નક્કી કરવું પડશે કે શ્રીજીના સ્વરૂપમાં પ્રહલાદજીને આસક્તિ હતી તે કયા પ્રમાણથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી પ્રભુ પ્રગટ થઈ સવાલનો ઉત્તર કરવાની છે ચિત્રકેતુ સાંભળવા હિરણ્યકશિપુને એવું વરદાન હતું કે
મનુષ્ય એવું રૂપ બીજું કયું હોઈ શકે? એટલે ભગવાને એવું વિચિત્ર રૂપ પ્રગટ પ્રહલાદજી માટે તો કૃપા એટલું સ્વરૂપ નથી. એટલે બીજા બધા તો થઈ ગયા પ્રહલાદ એવું નથી કે ઋષિનું પ્રહલાદ માટે ધારણ હિરણ્યકશ્યપ માટે અને ઘણા લોકો એવા પણ છે કે જે ભગવાનના દર્શન થયા છતાં મુક્તિ નથી મળી. મિત્રો એવું છે ભગવાન જે પ્રમાણે ફોકસ થઈ પડે એ પ્રમાણે ફળ પણ હોવું છે. જે બીજી વ્યક્તિ હશે તો એમના કર્મને જે કર્મ કર્યા હશે સર્જાઈ એ પ્રમાણે એમની પ્રમાણેની ગતિ હશે પણ મુખ્ય જે એનું મૂળ હોય એ તો છે ભગવાન પણ કર્યું હશે એ પ્રમાણે એ પુસ્તિ પ્રમાણે મારે એવા અસુર અને ભક્ત બંને ભગવાન કાવ્ય કરે છે તો બેમાં અંતર શું? મૂળ રૂપ અવતારનો જે ભેદ કરે છે એને મુક્તિ મળે છે અને અસુર છે ભક્ત તો પછી અસુર એ અસુર કહેવાય છે તે અસુર અને ભક્ત એમાં અંતર શું? બંનેની અંતર શું કર્યા પ્રભુ છે. કોઈ અને ભગવાનના ભક્ત બંને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે તો બેમાં અંતર શું રહી ગયો? બાકી રહ્યા હશે એ માટે એમને એ મુખ્ય વરણ એટલું છે મુખ્ય વરણ જો અસુર હોય શકે પણ એ એટલા જન્મપૂર્વ શું છે કે એનું વરણ શું છે એ અસુર છે પછી ભક્ત છે એને ગીતાજી પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય છે. સસુરનો જીવ બહુ છે એટલે તો પછી અંધતમમાં પછી પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રભુની ઈચ્છા થઈ નવી સૃષ્ટિ પાછી કરવી છે તો એ લોકોને કર્મો પ્રમાણે જોયું છે. અસુર કયા જે છે અસુર એ જન્મો કયા જન્મમાં છે અને મુખ્ય વર્ગ જો પ્રવાહી પણ જો મુખ્ય જીવનનું પુષ્ટિ જીવ હશે પણ એને કર્મની રીતે જો કરીને અસ્ત્રાવેશ કે અસુરજીનો જે મળ્યો હશે તો એમાં પ્રભેદતા રહેશે. ત્યાં પ્રભુમાં છે તો એ જેમાં અંતર એનો એવું મત છે કે જો ભગવાનને પ્રાપ્તિ થઈ છે ભક્તિ ના કરે તો એવું કેટલું ભક્તિ કરે તો શબ્દનો અર્થ શું? ભક્ત એટલે શું? પ્રભુની ભક્તિ કરે ભક્તિ કરે ન કરે એને ભક્તિ કહેવાય. એ જવાબ છે. આપણું અર્થ કેમ કહી છે
सकते हैं आप और कोई विषय है तो बहुत सुंदर प्रस्तुति थे। एकात्म मुद्दा से महत्वपूर्ण જે વિષયની આપણે ચર્ચા કરી છે કે આ સમય પણ આગળ કર્યો છે માત્ર એવું કહ્યું છે પહેલે કંઈક એવું પૂછવું હતું આપણું આ એટલે આપણે એક એક્સ્ટ્રા છે अधिकारी का यहाँ पे तो अधिकारी के विषय में बात हुई तो जो भक्ति गतिविधि में अपने जो अधिकारी करता है उन सबका संचालन किया। एक प्रश्न ऐसा होता है कि यहाँ पे पुष्टि गवाह और तीनों की जब बात आई तो क्या एक सर्वाधिकारी को भी कहा जा सकता है या अन्य जो मर्यादा और प्रभा की चीज को ले सकते हैं जैसे बाल को उपदेश है और की ले सकते हैं वैसे क्या इसको भी लिया जा सकता है। जहाँ तक ग्रंथ अधूरा है तो उसको हम ऐसे भी जैसे नित्यानंद में वेद की बात वो चली थी इस तरह से जो यहाँ पे आगे पॉलिसी बताई है तीनों मार्गों के विषय में श्याम बाबू ने भी वहाँ पे वो विभागीकरण किया है अन्य मर्यादा और पानी के विषय तो क्या इसको सर्वाधिकार भी माना जा सकता है। इसमें सर्वाधिकार सभी के लिए कह सकते हैं पर जो फिर प्राप्त होता है उसी के लिए निर्माण प्राप्त होता है और महाप्रभु जी शुरुआत में कहते हैं कि पुष्टि भाव मर्यादा विशेषण तो तीनों का जो अलग अलग भेद होना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं और उसके बाद उत्कृष्ट तो पुष्टि की दिखा रहे हैं। तो महाप्रभु जी अपने मन से तो पुष्टि के लिए ही रचना की है पर कोई मर्यादा या प्रवाही जीव अगर देखिए अगर प्राप्त होता पूरा और अपने लक्षण या अपनी क्रियाकलाप कैसे होंगे वो अगर देखिए और अपने लिए समझ सकता है जो वो हो सकता है तो पुष्टि की है। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि जहाँ तक अधिकारी का प्रश्न है ग्रंथ में विषय तया चक्षणी जीव से लेकर मार्गाधिकृत और मार्ग अनधिकृत दोनों प्रकार के जीवों के विषय में महाप्रभु ने यहाँ निरूपण किया है। ये वैसे देखा जाए तो ये तत्व निरूपण व्यवस्था कैसे जो समझाने वाला है। अब बात यह है कि चर्षणी जीव अपने आप को चर्षणी के रूप मान्य करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह जिसे महाप्रभु प्रवाही आज्ञा कर रहे हैं वो अपने आप को कोई बात उसका अहंकार उसको ये परमिशन देगा कि वो उसको प्रवाही के रूप में आइडेंटिफाई करे। जैसे आज हम बहुत सरलता से कह देते हैं कि मैं शाह हूँ या मैं सोनी हूँ या ब्राह्मण हूँ या कुछ करना हूँ या कुछ कर हूँ इसमें किसी को कोई संकोच नहीं। यहाँ तक कि कोई एक में ओबीसी में हो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट में वो भी बड़ी सहजता से गौरव से इस बात की स्वीकृति सब देंगे या मैं मुस्लिम हूँ। इस तरह से जो प्रवाही चरित्र या मर्यादा जीव है वो अपने आप को महाप्रभु के ग्रंथ की प्रकाश में अपने उस स्टेटस को स्वीकार करेंगे से यदि करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है। महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य उन जीवों को मार्गदर्शन करना नहीं है, जीवों को मार्गदर्शन करना है, को पहचानो और संग दोष से बचने के लिए दूसरों को भी पहचाना होनी चाहिए। तो उद्देश्य महाप्रभु का ये, इसलिए वैसे सर्वाधिकार किसको कहा जा सकता है पर इसका प्रामाण्य या महाप्रभु की प्रामाणिकता स्वीकृति सब लोगों में नहीं होने पर हम इसको सर्वाधिकार बना भी देंगे तब भी वो मान्य नहीं।
ये था। हाँ, ऑन कर दो। તો અત્યારના આધુનિક યુગમાં જે પાછળ જીવને ક્રિયા વગેરે અત્યારના યુગમાં મળીએ આવું કરીએ તો બી ઘણા ટાઈમ સુધી કામ કરે ऐसे लेबोरेटरी अपनी ऐसा कोई हमारा यह मशीन नहीं है, बात को जान सकते आदमी के लिए अपनी लीला का आनंद है। यहाँ वहाँ बच्चों थोड़े ऐसे कहीं कुछ होकर लगे प्राकृतिक का आनंद लेते, पर दूसरों को नापने के बजाय अपने आप को नापने के लिए है सबसे पहली बात। तब केवल अपने संग की दृष्टि से ही नापना है, लेबलिंग नहीं करनी है कि आओ विश्व मर्यादा, ऐसा कोई अपना उद्देश्य नहीं। आपको भी उसी उद्देश्य है, समझ लेना चाहिए कौन क्या हम मर्यादा को समझना है। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो भगवान ने उसको ऐसा बनाया है, वो क्या करे। किसी को जैसे वो बड़े बड़े ट्रक छोड़ी जाती है उसके ऊपर लिखा है स्पीड लिमिट बोर्ड के ऊपर, अब बेचारा उसमें वो क्या करेगा। हम ये कहें कि आगे सड़क जल्दी हमको जाना है तो उसको ओवरटेक ही करना पड़ेगा, वो अपनी स्पीड बढ़ा ही नहीं सकता। तो रोड रोलर जाएगा तो उससे भी कम स्पीड में जाएगा। बैलगाड़ियां वो उसकी तो अपनी मर्यादा है। हमें जो जिस सृष्टि में रह रहे हैं उसमें सभी प्रकार के जीवों के बीच में हम रह रहे हैं। लगता है कि एक कुटुंब परिवार में भी 500-10 प्रकार के जीव हो। आप लोगों ने 9 या 10 गिना दिए से अच्छा मोटा भगवान की कृपा वाला परिवार हो, हरा भरा, तो उसमें हो सकता है कि सभी प्रकार के जीव एक साथ समूह में रह जाए। तो स्थिति में एक दूसरे में खींचातानी होने के बजाय हम अपना स्वरूप क्या है इसको वो भी समझे, उनकी मर्यादा का पालन, हम अपनी मर्यादा का अतिक्रमण न करें। ये अच्छा स्वस्थ दृष्टिकोण हमारा अधिक से प्राप्त है। और इसीलिए ये सभी पंचविंश अधिकारी उनके लिए भी सर्वथा उपाधि कार्य करते हैं, जैसे कि बात हो। तो अच्छे विचार पूर्वक आगे हमने ये 2 ग्रंथ दिए, दोनों ग्रंथ पढ़े, महत्वपूर्ण थे और विस्तार वाले भी थे। अब आगे का ग्रंथ विधान नंदिनी आजा। बोली ऊंची कुर्सी पर बैठ, तने ऊंची करवी हो तो करी लो। वाला आते आप आंख बंद, चलो बोलो भक्ति खाली भरी और भरी दर वक्त हाथ थोड़ी भरेली हो। चलो कोने प्रस्तुति करवी છે તમારી ચોઈસ છે। ચાલો આ પુષ્ટિ થઈ। तो अब भक्तिनंदिनी ग्रंथ की प्रस्तुति सिद्धांत रखी नंदिनी बड़ौदा से और पांडवी से भक्ति। वैसे खाली भरी में नंदिनी के हिस्से में प्रस्तुति आई थी और उसने अपना हिस्सा भक्ति को दे दिया। तो
ગુજરાતીમાં છે કરવા विषय सिद्धांत शीर्षक सिद्धांत रहस्य सिद्धांत सुनिश्चित रहस्य में गुप्त રાખવું પુષ્ટિમાર્ગના ગુપ્ત સિદ્ધાંત વચ્ચે શ્વાસ લેવાનો જલ પીવો તો એ પણ આવું છે કે શ્રવણ કીર્તન આદિ કરે પહેલો કે જે ગ્રહ એટલે ઘરનો ત્યાગ કરી અને શ્રવણ કીર્તન પારાયણ કથા આદિ કરે છે તેનો છે શ્રી કૃષ્ણનો શ્રવણ છે જે ગ્રહ ત્યાગ કરી ચૂક્યો છે તો તેના માટે સિદ્ધાંત ગ્રંથ નથી કારણ કે સિદ્ધાંત ગ્રંથમાં સેવાના કર્તવ્ય બતાવ્યા છે જે સેવા નથી કરતા એમના માટે આ ગ્રંથ નથી તે સેવા ઘરમાં રહીને કરે અને આ તો ગ્રહ ત્યાગ તો આ ગ્રંથ એમના માટે બીજો અધિકારી છે અગ્રજી પૂજા સેવા શ્રવણ ત્રીજો છે કે જેનો ભાવ અને ગ્રહ નથી થયો અને તે અભ્યાસ છે એટલે તે સેવા શ્રવણ કરતા આદિ બધું જ કરે છે પણ તેનો હજી ભાવ ગ્રહ નથી થયો તેનો જે શ્રી કૃષ્ણનો પ્રમેય નથી થયો એવા અધિકારીને સેવાના ઉદ્દેશ બતાવવા સેવાના કર્તવ્ય બતાવવા આ ગ્રંથ સિદ્ધાંત કરે છે એમના માટે છે જે સેવા કરે અને અનાદરમાં શ્રવણ કીર્તન કરે અને સેવા કરતા નથી ભક્તિમાં વૃદ્ધિ થાય છે ત્રીજો અધિકારી કે અગ્રદીપ ભાવ વ્યાકૃત ચાતુર્ય અને ગ્રહ ત્યાગી ત્રીજો છે કે જેના ભાવ ગ્રહ નથી પણ તેમના છે શ્રી કૃષ્ણ સર્વએ ગયો છે અને તેને સાધન કરીને પહેલો અધિકારી ગ્રહદીપ ભાવ છે તેના સમાન જ ગણાય છે એટલે પહેલા અને ત્રીજા અધિકારી એક જ સમાન છે બસ એમાં એટલો સંસ્કાર છે કે પહેલા અધિકારીને જન્મથી જ એમને આકૃતિનો વ્યસન છે ત્રીજો અધિકારી છે એને સાધનો કરી બનાવે છે અને ત્રીજો એટલે આપણે કહી શકીએ કે જો પહેલો પેલા ગ્રંથ લાગુ પડે ને પહેલા અધિકારીને એક બીજાને લાગુ પડશે તો સિદ્ધાંત પહેલા અધિકારીને લાગુ નથી પડતો કે એને પણ ગ્રહ ત્યાગ કર્યો છે ને ત્રીજાએ પણ ગ્રહ ત્યાગ કર્યો ચોથો અધિકારી છે કે અર્ધવિશ્વાસ વ્યાપક અજાતો વ્યસન પરિચર્યા કથાશ્રમનાથી ભરાય ચોથો એ કે જેનો ભાવ અને ડર નથી થયો તે વ્યાપક છે અને વ્યસન પણ થયો પણ જે સેવા નહીં પણ પરિચર્યા કથાશ્રમનાથી ભરાય કરે છે તેથી સિદ્ધાંત એ લોકો માટે છે કારણ કે જે પરિચર્યા કરવી છે એમને એટલું જ્ઞાન સેવા સંબંધિત જરૂરી છે જેટલો સેવા કરવી છે એટલે બીજા અધિકારીનો જે ગ્રંથ લાગુ પડે છે ચોથા અધિકારીનું બહુ રહે છે પાંચમું એ કે અગ્રદીપમાં વ્યાવૃત અજાતો વ્યસન ભગવત સંત કેવળ કથાશ્રવણ કરે પાંચમું એ જેનો ભાવ હજી ગ્રહ નથી તે વ્યાવૃત છે અને તેનો વ્યસન સિદ્ધ થયો નથી તેને ભગવદીયનો સંત છે અને તે સેવા અથવા પરિચર્યા કોઈ કરીએ જ નથી કરતો તે કેવળ કથાશ્રવણ કીર્તન કરાય આદિ કરે છે તો તેને પણ સિદ્ધાંત ગ્રંથ લાગુ પડતો નથી કારણ કે સિદ્ધાંત ગ્રંથથી લોકો સેવા કરે છે તેમના માટે છે પ્રયોજન સર્વસ્વ નિર્દોષ એવા ભગવાન અનેક પ્રકારના દોષવાળા જીવો દ્વારા સેવા કેવી રીતે બની શકે આને શ્રી મહાપ્રભુજીની ચિંતાને દૂર કરવા માટે પોતે ભગવાનને પ્રકટ થઈને સમર્પણપૂર્વક સેવા કરવાથી જીવોના દોષો સેવામાં પાછળ નહીં થાય તેવા વચન આપ્યાનું વૃત્તાંત આ ગ્રંથને પુષ્ટિમાર્ગી ગીતા પણ કહી શકાય છે ગ્રંથનો પૂર્વાપર સંબંધ
સ્વમાનનો ઉપદેશ સિદ્ધાંત મુક્તા કરી ક્રમમાં ગયા પછી એના પછી પુષ્ટિમાર્ગનું સાધન અને પુષ્ટિજીવને મળનાર ફળનું જ્ઞાન લેવા માટે પુષ્ટિ પ્રકાર મર્યાદા છે. પુષ્ટિ પ્રકાર મર્યાદા પેટમાં કયા જે જીવોને વર્ણન ભગવાને કર્યું છે પુષ્ટિજીવના રૂપમાં એ જીવોને ભગવત પ્રાપ્તિનો માર્ગ અને તેમના કર્તવ્ય સિદ્ધાંત રહેશે પ્રયત્ન મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યા છે. પુષ્ટિમાર્ગનું પૂર્ણ જ્ઞાન થઈ જવા પછી પુષ્ટિમાર્ગે જીવના કર્તવ્યો સાક્ષાત પ્રભુએ આપેલ ઉપદેશ સિદ્ધાંત રહેશે ગ્રંથ દ્વારા મહાપ્રભુજી પુષ્ટિજીવને સમજાવે છે. ગ્રંથનો સંક્ષિપ્ત વિવરણ પહેલા શ્લોકમાં આ પરિચય છે. શ્રી આચાર્યજીએ આ વાત કહી છે તે હવે ક્યારે કહી છે અને કયા સમય કહી છે એનો નિરૂપણ પહેલા શ્લોકમાં છે. શ્રાવણ માસની આમન એટલે શુદ્ધિ 11ની મધ્યરાત્રિએ સાક્ષાત જે કહ્યું છે તે અક્ષરથી અક્ષરનું નિરૂપણ પહેલા શ્લોકમાં છે. શ્લોક 2 બીજા શ્લોકમાં પ્રભુએ બ્રહ્મસંબંધ મંત્રનો ઉપદેશ આચાર્યજીને આપ્યો છે. તેનું નિરૂપણ બ્રહ્મસંબંધ એટલે બ્રહ્મ સાથે સંબંધ. બ્રહ્મસંબંધ કરવાથી જીવોના બધા દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે. બ્રહ્મસંબંધ મંત્રના બે પ્રકાર છે, ગદ્ય મંત્ર અને પંચાક્ષર મંત્ર. જીવોનું બ્રહ્મસંબંધ થઈ ગયા પછી એના બધા જીવના દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે. એની પ્રવૃત્તિ આપ્યા. દોષો 5 પ્રકારના હોય છે: સરસ દોષ, દેશ દોષ, કાળ દોષ, સંયોગ દોષ અને સ્પર્શ દોષ. શ્લોક 4 જ્યારે આપણું બ્રહ્મસંબંધ થાય છે ત્યારે આ દોષોની નિવૃત્તિ થતી નથી, પરંતુ આ દોષો તો સેવામાં સ્વાગત નથી કરતા. આ દોષોને કારણે આપણા દોષો હોય છે તો પણ પ્રભુ આપણે સ્વીકારે છે. આવી વિલક્ષણતા કેવળ પુષ્ટિમાર્ગમાં જ છે. એટલે મર્યાદા માર્ગમાં તો શુદ્ધ અને સ્ત્રીને સેવા કરવાની નથી, પણ પુષ્ટિજીવ માટે મુખ્ય 3 કર્તવ્યનું નિરૂપણ કહે છે. આત્મનિર્ભરતાના 3 કર્તવ્યો: અસમર્પિત વસ્તુઓનો ત્યાગ, સમર્પિતનો ઉપભોગ, અર્ધભૂત વસ્તુઓનું અસમર્પણ. આ 3 કર્તવ્યોને જે જીવ પાલન કરશે અને અર્ધભૂતનો ત્યાગ કરશે એ જીવમાં અનન્યતા મળશે. શ્લોક 6-7 આગળના શ્લોકમાં કયા પ્રમાણે જે ભક્તોએ પ્રભુને નિવેદન કર્યું છે એમને બધી જ વસ્તુઓનું સમર્પણ કરીને પોતાના જીવન નિર્વાહ કરવો, પરંતુ અર્ધભૂત એટલે કે આપણે આપેલી વસ્તુઓ પ્રભુને અંગીકાર ન કરવી જોઈએ. પ્રભુ દેવોના પણ તેવું છે, તેથી તેમને અર્ધભૂત વસ્તુઓનું સમર્પણ કરવો સર્વથા અનુચિત જ છે. આગળના શ્લોકમાં એમ સમજાવે છે કે પહેલા જે દાન પ્રથા હતી તે પોતાના સ્વામીને દાન નહીં પરંતુ સમર્પણ કરી પછી પોતે ઉપભોગ કરતી. તેમજ પુષ્ટિજીવોને કરવું જોઈએ, જેનાથી દત્તાપાહ એટલે કે પ્રભુને જીતેલ કાંઈ પણ આપણે ન લેવું એવો શાસ્ત્રનો નિયમ છે. પણ આ નિયમ અન્ય માર્ગીઓ વાળા માટે છે, પુષ્ટિ માર્ગ માટે નથી, કારણ કે આપણે દાન નહીં સમર્પણ કરીએ છીએ. આપણને બધું પ્રભુને અર્પણ કરીને આપણા બધા કાર્યો કરવા જોઈએ, જેનાથી જીવોમાં નિર્દોષતા આવે છે અને તેને બ્રહ્મતા પ્રાપ્ત થાય છે. આગળના શ્લોકમાં એમ સમજાવે છે કે કોઈને શંકા થાય કે જીવ તો અલગ અલગ પ્રકારના છે, તો સમર્પિત થવાથી બધામાં બ્રહ્મતા કેવી રીતે થશે? ત્યારે મહાપ્રભુજી ગંગાજીના ઉદાહરણથી સમજાવે છે કે જેમ ગંગાજીમાં અન્ય નદીનો જળ પાણી છે ત્યારે તે જળ અન્ય નહીં પણ અન્ય નદી નહીં પણ ગંગાજીનું શુદ્ધ જળ કહેવાય છે. તેમજ બ્રહ્મસંબંધ કર્યા બાકી લક્ષણનું કરનારના બધા જ દોષ ગુણ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. સાંપ્રદાયિક શબ્દનું પહેલો શબ્દ બ્રહ્મસંબંધ એટલે પુષ્ટિમાર્ગીય આચાર્ય દ્વારા ભગવાનને નિવેદન કરવું. ત્રીજો દોષ નિવૃત્તિ, દોષોનું સેવામાં પ્રતિબંધક ન રહી જવું. ત્રીજો દેહ દોષ, સ્થૂળ શરીરના દોષો જેવા કે રોગ વગેરે. ચોથો જીવના દોષ,
सूक्ष्म शरीરના દોષો જેવા કે અવિદ્યાનો સંબંધ, કામ, ક્રોધ, ભૂખ, તરસ વગેરે. પાંચમો અદ્વૈત ભગવાનને જેનું સમર્પણ કરવામાં આવ્યું ન હોય તે વસ્તુ. છઠ્ઠો વિવેકી બ્રહ્મસંબંધ કરતી વખતે જે વસ્તુ વ્યક્તિ કે વ્યવહારનું સમર્પણ કરવા માટે ભગવાનને નિવેદન કરવામાં આવ્યું હોય તે નિવેદન. સાતમું સમર્પિત બ્રહ્મસંબંધ કરતી વખતે જે વસ્તુ વ્યક્તિ કે વ્યવહારનું નિવેદન કર્યું હોય તેનો ભગવાનને યથાયોગ્ય નિયોગ. આઠમો સાંભળીગુપ્ત સમર્પણ એટલે અદ્ભુત સમર્પણ. પોતે જે વસ્તુને વાપરી લીધી હોય તેનું સમર્પણ પ્રભુને કરવું. અને નવમો બ્રહ્મતા પ્રભુને સમર્પણ થતા વસ્તુ વ્યક્તિએ વ્યવહારનું નિર્દોષ તેમજ ભગવદીય. ગ્રંથના સિદ્ધાંત આધારભૂત શાસ્ત્ર વચન. પહેલો સિદ્ધાંત બ્રહ્મસંબંધ કરવાથી બધાના દેહ અને જીવના દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે. બીજો અધ્યાય 23મો શ્લોક. જેનો આ પરમાત્મા સ્વીકાર કરી લે છે અને એને જ તે પ્રાપ્ત થાય છે. સત્રદેવ પ્રબંધનાયક તવાસ્મિતિ યાચતે અભયં સર્વભૂતેભ્યો દદામિ મમ. બડા પુરાણ છઠ્ઠો સ્કંદ 18મો અધ્યાય 33મો શ્લોક. જે એક વાર પણ મારી શરણ આવીને કહે છે હું આપનો છું, તમે મને સ્વીકારી લો તો હું તેમને બધા ભૂતોથી અભય કરી દઉં છું. આ બહુ મારો વ્રત છે. તેના પછી પણ મનુષ્ય તેમની શરણ કરીને પોતાનું કલ્યાણ નથી કરતા. આ ખૂબ જ આશ્ચર્યની વાત. બીજો સિદ્ધાંત બ્રહ્મસંબંધ સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રકારે સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. ભાગવતજી છઠ્ઠો સ્કંદ 9મો અધ્યાય 15મો શ્લોક. તેથી આ જતા પછી દોષમાંથી ભક્તિ મેળવવાનો એકમાત્ર ઉપાય ભક્તિ છે. કારણ કે ભગવાનનો આશ્રય લેનાર ભક્તો જે ખૂબ જ દુર્લભ છે, કેવળ ભક્તિ દ્વારા પાપોનો નાશ કરે છે. જે સૂર્ય ધુમ્મસનો સંપૂર્ણ નાશ કરે છે. પાપી વ્યક્તિને જેમ શુદ્ધિકરણ પ્રભુને શરણે થઈને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને આ પ્રકારના ભક્તોના સંગથી તપ સિદ્ધ થતું નથી. તે શ્રેષ્ઠ, નિર્ભય અને સરળતાની માર્ગ છે. જે રીતે જેમ મંદિરથી કરેલા માનસલાને નદીઓ પવિત્ર ન કરી શકે તેમજ પ્રાયશ્ચિત થવા પછી પણ ભગવત વિમુખ માણસને પવિત્ર કરવામાં અસમર્થ છે. જેમણે પોતાનું મનમાનન કરીને ભગવાનના ચરણોનો એક વાર પાન કરાવી દીધો, એને બધા પ્રાયશ્ચિત કરી દીધા. તેને સ્વપ્નમાં પણ યમરાજ અને તેના યમદૂતોને નથી જોયા, તો હિતની વાત જ નથી. ત્રીજો સિદ્ધાંત આત્મનિવેદન કરનારને બધું સમર્પણ કરીને જોયું. ભાગવતજી 11મો સ્કંદ 6ઠ્ઠો અધ્યાય 46મો શ્લોક. તમારી ધારણ કરેલી માળા પહેરી, આપને લગાવેલ ચંદન લગાવ્યું, આપના ધારણ કરેલી પ્રસાદી વસ્ત્ર ધારણ કર્યા. અમે આપના જોજન ખાવાવાળા આપના દાસ છીએ તથા અમે આપની માયા પર અવશ્ય વિજય પ્રાપ્ત કરીશું. ભાગવતજી 11મો સ્કંદ 27મો શ્લોક 27મો અધ્યાય 47મો શ્લોક. હે અમરીશ, વ્યક્તિને નવા વસ્ત્રો, ફળો, અન્ન અને વાસણોનું સેવન કરીને વૈષ્ણવોની સેવા કરવી જોઈએ. વિષ્ણુને અર્પણ કરેલા અન્ન સાથે અન્ય દેવોની પૂજા કરવી જોઈએ. પૂર્વજોને પણ તે જ આપીએ તો અનંત ફળદાયી થાય છે. ચોથો સિદ્ધાંત વાપરેલી વસ્તુનું સમર્પણ પ્રભુને કરવો નહીં. પિતૃ શિક્ષકયો તદ્યાગ્રે કર્ણાત્મને રેતોત્સાહ પિતરસ્તસ્ય ભવંતિ ક્લેશ ભાગિનો. જે પોતાના પૂર્વજોના અવશેષો વાળી પરમાત્માને અર્પણ કરે છે, તેના પૂર્વજો અધમ યોનિમાં જન્મ લેનારા છે. પાંચમો સિદ્ધાંત પુષ્ટિમાર્ગમાં સર્વસ્વનું સમર્પણ પ્રભુને કરાવી
હોવાથી પ્રભુને કોઈ પણ વસ્તુનું દાન કે ભેટ કરવાની નોટિસ નથી. ઉપરોક્ત શાસ્ત્ર વચન અને ભગવાનના વચનોથી એ સાબિત થાય છે કે બ્રહ્મસમન કરનાર પાસે સમર્પણ ન કર્યું હોય તેવું બચતું જ નથી. અને કેમ કે સર્વસ્વનું સમર્પણ જ્યારે કરી દીધું છે તો પછી પ્રભુને દાન કે ભેટ કરવાનો પ્રશ્ન ક્યાં રહે છે? અને દાન કરવામાં આવે તો દાન કરેલી વસ્તુનો પ્રસાદ તરીકે ઉપયોગ શાસ્ત્ર નિશ્ચિત હોવાથી દોષકારક બને છે. તેથી ખુશી માર્ગમાં સમર્પણ છે, દાન નહીં. છઠ્ઠો સિદ્ધાંત, લોકમાં સેવકો જે પ્રમાણે સ્વામીની સેવા સમર્પણ પૂર્વક કરે છે તે પ્રમાણે ખુશી માર્ગીય શ્રી કૃષ્ણની સેવા સેવકની જેમ કરવી. ભાગવતજી 11મો અધ્યાય 39મો શ્લોક. અર્થ, તમારા બિરાજમાન સ્થાનની સુશ્રુષા એક સેવકની જેમ મનમાં કપટ રાખ્યા વિના કરવી. ભગવદ ગીતા 9મો અધ્યાય 27મો શ્લોક. તું જે કરે છે, જે ખાય છે, જે હોમે છે, જે દાન કરે છે, કે તપ કરે છે, જે બધું મને અર્પણ કરે. સાતમો સિદ્ધાંત, શ્રી કૃષ્ણને સર્વનું સમર્પણ કરવાની સર્વ બ્રહ્મરૂપ એટલે કે નિર્દોષ અને ભગવદીય થઈ જાય છે. ભાગવતજી 9મો અધ્યાય 15મો શ્લોક. ભગવાનનો આશ્રય લેતા ભક્તો જે ખૂબ જ દુર્લભ છે, કેવળ ભક્તિ દ્વારા પાપોનો નાશ કરે છે, જેમ સૂર્ય ધુમ્મસનો સંપૂર્ણ નાશ કરે છે, પાપી વ્યક્તિની જેમ શુદ્ધિકરણ પ્રભુની શરણે થઈને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અને આ પ્રકારના ભક્તોના સંગથી લાભ સિદ્ધ થતું નથી. ભગવદીય નૈવ પરિસમાપ્ત સર્વથા. ભાગવતજી 1લો સ્કંદ 6ઠ્ઠો અધ્યાય 17મો શ્લોક. ભગવદીય થઈ જવાથી જ એમના સમસ્ત પુરુષાર્થો સિદ્ધ થાય છે. ગ્રંથના સિદ્ધાંતના વર્તમાન સ્વરૂપ. પહેલો સિદ્ધાંત, સત્સંગ કોને કરવો કોને ન કરવો ગુરુ અને શિષ્યના યોગ્યતાનો અધિકારીના પરખ કર્યા વગર સત્સંગ દીક્ષા આપવામાં વર્તમાનમાં આવે છે. વર્તમાનમાં સંપૂર્ણ બ્રહ્મસમન ચર્ચા ચાલુ થઈ છે. બ્રહ્મસમન દીક્ષા બધા માટે નથી, જેને સેવા કરવી હોય તેઓ તેમના માટે જ છે. આ અભિયાન જે પુષ્ટિ માર્ગમાં ફેલાઈ રહ્યો છે તેને દૂર કરવા માટે વૈષ્ણવોને સિદ્ધાંત નો સાચો અર્થ સમજવું જોઈએ. બીજો સિદ્ધાંત, બ્રહ્મસમન સેવા કરવાના પ્રયોજનથી કરવો જોઈએ. ગુરુ અને શિષ્યમાં યોગ્યતા નથી. યોગ્યતા જોયા વગર પ્રક્ષાલનને લેવામાં આવે છે. વૈષ્ણવોને કેવળ ખુશી માટે હોવા માટે અને દોષ નિવૃત્ત માટે બ્રહ્મસમન લેવો હોય છે એમને એનો અર્થ પણ ખબર નથી હોતી. વૈષ્ણવની યોગ્યતા જોઈને એમને બ્રહ્મસમન આપવો જોઈએ. એમને સર્વપ્રથમ મહાપ્રભુજીના ગ્રંથ સમજવા જોઈએ. મહાપ્રભુજીના આશય સમજ્યા પછી જ બ્રહ્મસમન સેવાથી સાચો પુષ્ટિ માર્ગીય બનશે. ત્રીજો સિદ્ધાંત, સર્વનું સમર્પણ અને અસમર્પિતનો ત્યાગ. વર્તમાનમાં જ્યાં વૈષ્ણવ ઘરે સેવા નથી કરતા, જે વિશ્વી સેવા કરે છે, તે સર્વનું સમર્પણ કેવી રીતે કરી શકે અને સેવા વગેરે સમર્પિત વસ્તુ કેમ રહી શકે? મહાપ્રભુજી જે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં સેવાને સમજાવે છે, આ સિદ્ધાંતની જાગૃતતા વૈષ્ણવોમાં લાવવી પડશે. તેમના માટે એમને ગ્રંથનો વાંચન ગુરુ દ્વારા કરાવવો જોઈએ. ચોથો સિદ્ધાંત, અર્ધગુપ્ત વસ્તુઓનું અસમર્પણ. વર્તમાનમાં પોતાના ઠાકોરજીની પોતાની વાપરેલી વસ્તુઓ અથવા અન્ય દેવને ધરાવેલ વસ્તુને ન ધરાવવી જોઈએ. પણ આ સિદ્ધાંત વૈષ્ણવોને સમજાવવામાં જ નથી આવતો. મોટા ભાગના વૈષ્ણવો મિશ્રી સેવા કરે છે, તો જ્યારે તે સર્વસમર્પણ નથી કરતા તો એમની બધી વસ્તુ અર્ધગુપ્ત થઈ ગઈ. ગુરુ દ્વારા વૈષ્ણવોને અર્ધગુપ્ત શું હોય
એમનો જ્ઞાન આપવો જોઈએ અને વૈષ્ણવને પણ પ્રભુજીના સિદ્ધાંતનો વાંચન કરીને સેવામાં તત્પર થવો જોઈએ. પાંચમો સિદ્ધાંત દાન ભેટની જરૂર નથી હોતી કૃષિ માર્ગમાં ના જ પાડવી છે, પણ મોટાભાગના વૈષ્ણવો દાન ભેટ જ કરે છે. વર્તમાનમાં પોતાના ઠાકોરજીને મૂકી અને હવેલીઓમાં મનોરથ માટે વૈષ્ણવો તત્પર થાય છે અને મોટા મનોરથ અને રાજભોગ કરી આનંદ અનુભવ કરે છે અને પોતાના ઠાકોરજી સાથે એવા કોઈ મનોરથ કરતા નથી. હમણાં એવી માનસિકતા લોકોમાં છે કે મનોરથ તો કેવળ હવેલીઓમાં જ થાય છે. એવી માનસિકતાને દૂર કરવા માટે વૈષ્ણવોને વાર્તાથી અને ગ્રંથ વાચન કરવા જોઈએ. જેમ કે રૂક્મિણીજીએ કાર્તિક સ્નાનના મનોરથમાં નામ થઈ પોતાના ઠાકોરજી માટે વિશેષ મદદ કરી. સુંદર નિરૂપણ કર્યું. મને એમ છે કે અર્પણ સૌથી નાનો ભાગ લેનારો છે જે હવેલી છે પ્રસ્તુતિ કરશે અને ના પછી મુક્તિ છે સૌથી નાની નાની ઠાકોરજીની કૃપા છે કે મહાપ્રભુજીના સાંભળામાં કેટલી દુઃખી તત્પરતા બચપનથી આવું છે એવી કૃપા બનેલી રહેશે એટલે આપણે બધા પીડા થયા. હવે નંદીજીને કઈ આ વિષયમાં પૂછવું હોય કે કોઈ વાત છૂટી ગઈ હોય તો આમ બોલું. ઉપસ્થિત હું ખાલી એ એડ કરવા માંગીશ કે વિષયમાં સિદ્ધાંત રહસ્ય એની સિદ્ધાંત રહસ્યનો વિષય સમર્પણ છે. તો એ મને એક પોઈન્ટ લાગ્યો અને બાકી શાસ્ત્ર વચન તો મેં ઘણા બધા સમજાવ્યા જે ઇનમત છે. અને બીજો મને એક ક્વેશ્ચન હતો કે અગર અજ્ઞાનમાં કોઈ ધર્મ સંબંધી દીક્ષા લઈ લીધી છે અને હવે એ જીવને જ્ઞાન થયું છે પણ હજી એ જીવ આપણે ભક્તિ વર્ગમાં જે જીવના અધિકારી બતાવે છે 5 અધિકારી એમાં એ જીવની અવસ્થા જે વ્યાવૃત અવસ્થા છે કે જેનું કેવળ કથાપણાનું કર્યું છે જે સ્વીકાર તો નથી કરી શકતો તો એવું એ જીવની અવસ્થા છે. જેમાં સિદ્ધાંત રહસ્યમાં પણ જે મહાપ્રભુ છે આપણને કર્તવ્ય બતાવે છે આત્મનિવેદનમાં તો એકવાર એ પૂરી કરી શકે એવી અવસ્થા નથી. તો એવા રીતે શું કરવું જોઈએ? હવે એને ધ્યાન થયું છે ત્યારબાદ હવે ધ્યાન થઈ જશે. મારું ક્વેશ્ચન કરી શકે તો શું કરે ચાલુ કરી લે પહેલા જ્ઞાન મોડા થયું છે એટલે પહેલા જ્ઞાન નતું અને કીધું કે વર્તમાન સમયમાં કેવી રીતે દીક્ષા અપાઈ રહી છે તો એના એ પ્રવર્તન દીક્ષા તો લઈ લીધી છે. એ વખતે એનું જ્ઞાન તો નતું કે મને આમાં કર્તવ્ય પાડવાનું છે, મને ઠાકોરજીની સેવા કરવાનું છે, શરણાગત રહેવાનું છે ને દીક્ષા લેવાઈ ગઈ છે. પણ હવે જયારે એને ભાન થયું છે ત્યારબાદ પણ એટલી તો અવસ્થા નથી કે ઠાકોરજીની સેવા કરી શકે એ વ્યાવૃત થયું છે. તો હવે એને શું કરવું જોઈએ એમ મારું ઉદ્દેશ્ય છે. એ કર્તવ્ય પાડવા માટે હજી એટલો કોઈ કેપિટલ નથી. જે 5 તારીખે કરે છે કેવળ કથા કે પછી કોઈ સત્સંગની સાથે રહેવું જોઈએ તો એને સમજ પડશે કે આગળ શું કરી શકે છે. ગુરુની સહાયતા લીધું
આવું આંધળે એવું બધી જગ્યાએ રોકાય છે. अधिकार છે કે નહીં हिंदी में अधिकार का निश्चय तो प्राय नहीं होता है. जैसे बच्चे को हम बैठा देते हैं पढ़ने, वो रोता है, लगता है, जिद करता है, नहीं जाना है, उसको उठा के बैठो, उसकी कोई इच्छा नहीं, अनिच्छा अरुचि होते हुए भी हम उसको बैठाते हैं. हमने उसको मान लिया है कि ये विद्यार्थी, उसने अपने आप को विद्यार्थी नहीं स्वीकारा है. तो वो क्या करेगा, वहां जाकर भी पढ़ाई करना जिसके लिए भेजा है वो काम करे. एक अनोखी घटना बहुत वर्षों पहले गोकुल में प्रमेय रत्नाराओं का सत्र आयोजित हुआ था. जड़ा हुआ एक धर्मशाला और मोर वाले हवेली में उसकी क्लास चलती थी. मुंबई से एक कोई महाशय अपने बच्चे को संस्कारी बनाने के लिए वहां लेकर आया. इसी तरह से वो भी वहां से रोता हुआ, नहीं जाना है, नहीं बैठा, नहीं पढ़ा, ऐसे ही तरह से. बच्चा तो नहीं था, 18-10 का लड़का था वो, क्योंकि प्रमेय रत्नाराओं में बच्चा तो आ नहीं सकता. अब उसको योगेश बाबू के क्लास में बैठा नहीं, बैठ रहा हूँ, बैठना नहीं कह सकता, मार्गी और घंटी लीजिए पढ़ो. बाप ने तो बैठा दिया उसको जगह ऐसी मिली, छोटी जगह थी और लोग ज्यादा थे, तो खिड़की वहां जो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़ी दीवार होती है, उस पर खिड़की बनती है, उस पर 2-4 लोग बैठ गए, खिड़की में बैठा. अब योगेश बाबा यहाँ से जैसे मैं बैठ रहा हूँ पढ़ा रहे हैं, बालू बहन यहाँ बैठे हैं, वहां वो खिड़की है, वहां वो उल्टा बैठा, उसकी दृष्टि वहां पीठ योगेश बाबा की, और 5-7 दिन चला, सब दिन बैठा था उल्टा ही, नहीं पढ़ूंगा जो करना हो. तो वो तो अपने अधिकार के अनुसार ही कर रहा है बिना करके. हमने उसको अधिकार छोड़ दिया है, फिर तो मुझके बारे की हो. ये गलती हमारी है. जैसे कि नंदिनी ने ये कहा कि किसी को ब्रह्म संबंध ने मार के मुसलमान बना दिया, तो वैष्णवाद से तो निवेदित हो गया, तो समर्पित हो गया. अब तू कर सेवा, समर्पण कर, असमर्पित छोड़. वो थोड़ी समर्पित हुआ, आप कर दिया. अब चलो ठीक है, वो आ सकता. फिर सालों बाद पता चला कि मैंने बचपन में इस तरह से दिया था, उस समय नाशबंदी थी, किया करा थी. अब कल आई है तो अब मैं कर सकूं, ऐसी स्थिति नहीं है, तो ये रास्ता आई है. अब मुझे क्या करना चाहिए? जैसे भक्ति ने कहा कि भक्ति वर्धिनी में महाप्रभु ने जो कक्षाएं बताई उनमें वो कौन सी कक्षा पर इस समय है इसका वो निर्धारण करे, उतना कर सके, सहायता हो. और उस कक्षा के अनुरूप जो कर्तव्य महाप्रभु ने उसको बताए, उन कर्तव्य का वो पालन करे. भूल जाए कुछ देर के लिए लिया था, क्योंकि वो हुआ ही नहीं था ब्रह्म संबंध. जब व्यक्ति को ही इच्छा नहीं थी तो ब्रह्म संबंध हुआ ही नहीं. यावान बलकृतान अर्थान अकृतान मधुरब्रवी, जैसे था आपने जोर जबरदस्ती से जो कुछ भी कराया है वो हुआ ही नहीं. जो अनिच्छया किया गया है वो हुआ ही नहीं. ये तो कर्मकांड हमने किया है और मान लिया है, और लोग में आपने इस बात को प्रचारित कर दिया है कि इसको हमने ब्रह्म संबंध दिला दिया है, ये ब्रह्म संबंधी है. वो आपकी समझ है, आपकी भ्रांति है. भगवान को ऐसी कोई भ्रांति नहीं है कि ये ब्रह्म संबंधी हुआ. महाप्रभु को ऐसी कोई भ्रांति नहीं है कि ये ब्रह्म संबंधी है. ये सेवक है आपसे.
वो तो बिल्कुल साफ है, ये उनकी लिस्ट में नाम दर्ज हुआ ही। चाणक्य और चंद्रगुप्त के चरित्र में आता है, एक बार चंद्रगुप्त की सेना बनाने के लिए बहुत से सैनिकों को इकट्ठे कर रहे थे, उसमें शत्रु पक्ष के भी सैनिक जासूसी के उद्देश्य से चंद्रगुप्त की सेना में आए। अब आने के बाद उन्होंने सब कुछ वहां जो जानकारी लेनी थी ले ली और वापस भाग गए सेना को जानकारी देने के। चाणक्य तो बहुत बड़ा नीतिज्ञ कहा जाता था, तो लोगों ने उसके ऊपर कटाक्ष, बड़े लोग हैं, ऐसी विद्या ली है, बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, और आपने ऐसे लोगों को भर्ती किया कि जो शत्रु के जासूस थे और वो अपनी सब जानकारी लेकर चले। चाणक्य ने कहा मुझे रखो भाई, वो जहां तक यहाँ थे उस समय की जितनी भी प्लानिंग थी हमारे आक्रमण की, व्यूह की, वो सब प्लान 1 था, क्योंकि शत्रु को गलत जानकारी हमको भेजनी थी। इसीलिए मैंने शत्रु सैनिकों को भर्ती किया और हमारा जो गलत प्लान है जो हम इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं वो उनको जाकर वो सूचित करें। इसीलिए मैंने उनको जिंदा जाने भी दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इतने दिन बाद ये लोग चले जाएंगे। अब प्लान भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे और शत्रु को हम सोते हुए दबोच लें। तो चाणक्य के मन में ये कोई भ्रांति नहीं है कि वो हमारे यहाँ हमारे पक्षपाती होकर हमारी सेना में आ रहे हैं, वो शत्रु है, वो हमें पता। इसी तरह गोस्वामी इस धर्म में रहे कि मैंने इसको ब्रह्म संबंध करा दिया और ये वैष्णव हो गया, या जिसका ब्रह्म संबंध हो रहा है उसके माँ बाप इस भ्रांति में रहे कि ये वैष्णव हो गया, तो आपकी भ्रांति। महाप्रभु को ये कोई भ्रांति नहीं है कि ये वैष्णव हुआ है, कि कोई मूंछ सींग या पूंछ इसके उगे नहीं है वैष्णव तक। न भगवान को ऐसी कोई भ्रांति है कि ये वैष्णव है, क्योंकि उनकी लिस्ट में वैष्णव के रूप में उसका नाम दर्ज हुआ ही नहीं है। तो जब हुआ ही नहीं है तब ये मिथ्या अभिमान है कि ये वैष्णव। उल्टी मार्ग की बहुत बड़ी समस्या यही है। जो लोग थोड़ा बहुत समझते हो गए, आग्रही हो गए हैं, वो दूसरों के पीछे डंडा लेकर पड़ते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमको आप क्यों मान रहे हो वैष्णव, ये लो उतारे कंठी उतार के कर। इतना कर देते तो बहुत आनंद होता। वो इतना नहीं कर पा रहे हैं, समस्या वहां। वो न तो अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना चाहते हैं और न जो चिन्ह उन्होंने धारण किए उसके अनुरूप आचरण करना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन है, बड़ी विकराल समस्या। कुछ उनको भी शर्म आती है, कुछ उनका जो अभिमान है वो भी आहत समस्या है। पर जैसे नंदिनी ने ये कहा, ऐसे बहुत लोगों के मन में आत्मग्लानि होती है सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने के बाद कि महाप्रभु हमने क्या किया था, हमें क्या प्राप्त हुआ, हमने इतना समय गंवा दिया, जो कर सकते थे तो समय निकल गया, जब नहीं कर पा रहे तब अक्ल आई है, तो बीच का रास्ता क्या दीजिए। तो बीच का रास्ता यही है कि आप जिस अवस्था में हो, जो कक्षा में आप कक्षा के अनुरूप महाप्रभु आपको जो साधन का उपदेश देते हैं, साधन का ये उसका है। और अच्छा निरूपण हुआ पारिभाषिक शब्द प्रमाण विषय ग्रंथ का संक्षेप कराना और ग्रंथ के पंचवीं अधिकारी द्वितीय और चतुर्थ तीन अधिकारी के भी सिद्धांत दृष्टि ग्रंथ हो सकते हैं। इस तरह से ये ग्रंथ आगे भी ग्रंथ कल करेंगे। आप लोग